Welcome back, everyone. So, welcome back to Code with Ritish, and this is the series of movie ticket booking application, and this is the second part of our series. So, in this part, we will implement this login and register page, and as well as footer. Okay, and there are some multiple things that I will explain you how to do in React. So, in this whole video I will explain how to create this login page, and this is a very fully functional login page. You can see we have like with all the validation we need, so you can use this form in the production also. You can see we have this login, and we have this Google with login with Google button also, and the registration button. You can see we have this all the validation, all the things we are in this video. Okay, so what you need to do, just follow the video till the end, and make sure like and subscribe and share with your friend also. Yeah, so let's start video. तो या अभी हम इस आज आज की वीडियो में पहले हम इसमें रिएक्ट राउटर को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हमें डिफरेंट राउटर को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है. ओके, so let me run my server. ओके, तो बेसिकली हमें करना क्या है इसमें. ओके, सो अभी जो हमारा ये होम पेज तो हमारा रेडी हो गया है. इसमें मुझे डिफरेंट राउटर ऐड करने हैं. ओके, लाइक हमारा होम पेज तो है ही, बट लाइक अगर हम किसी मूवी पे क्लिक करते हैं, सो उसका एक डायनेमिक पेजेस क्रिएट करने हैं, लॉगिन का पेज क्रिएट करना है, एंड डिफरेंट लाइक प्राइवेसी पॉलिसी अगर आपको ऐड करना होगा तो कर देना, मैं बस बता दे रहा. एंड अबाउट दीज ऑल द थिंग इफ़ यू वांट टू ऐड, सो उसके लिए हमें रिएक्ट राउटर का इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा. सो बेसिकली राउटिंग मीन्स क्या होता है. राउटिंग, so routing is like allowing user to so they can navigate from one page to another page. तो रिएक्ट में जो होता है राउटिंग इनबिल्ट नहीं आती. लाइक नेक्स्ट.js में दे हैव देयर इनबिल्ट राउटिंग विच इज फोल्डर बेस्ड राउटिंग सिस्टम, बट इन रिएक्ट वी नीड टू कॉन्फ़िगर इट. ओके, सो आई विल कॉन्फ़िगर दिस वन रिएक्ट राउटर. ओके, तो अगर आप देखोगे 90% जो वेबसाइट है 90 प्लस वो रिएक्ट राउटर को ही यूज़ करती हैं, लाइक अगर वो रिएक्ट में बनी है तो. लेट्स ओपन दिस वन. ओके, सो यू कैन सी मैं इसको बहुत दिन बाद ही इसका इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहा. तो बेसिकली इसमें डिफरेंट वे होते हैं हमें एक ही काम को करने के लिए, बट मैं लेटेस्ट बताऊंगा जो 2025 में अभी हो रहा है. यू कैन सी वी हैव फ्रेमवर्क, डेटा एंड डिक्लेरेटिव मेथड. ये डिक्लेरेटिव मेथड जो है ना, ये बहुत ही पुराना है, एंड इसका यूज़ लोग बहुत ही पहले से कर रहे थे. बट ये वो डिक्लेरेटिव मेथड जो है ना, वो थोड़ा लाइक अच्छा भी है. ओके, तो एंड ईजी टू इम्प्लीमेंट है, बट हम लोग मॉडर्न अभी जो 2025 में चल रहा है वो यूज़ करें, वो उस वे से हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं. ओके, यू कैन सी वी हैव फर्स्ट स्टेप, वी कैन इंस्टॉल npm. हमें रिएक्ट राउटर को इंस्टॉल करना पड़ेगा. सो जस्ट कॉपी दिस वन. या सो जस्ट कॉपी दैट वन एंड पेस्ट हियर. ओके, सो मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ एंड जस्ट कंट्रोल वी. सो यू कैन सी npm आई रिएक्ट राउटर. तो जस्ट हिट इंटर. तो अभी ये रिएक्ट राउटर को यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा. एंड नाउ आई विल क्रिएट सम फोल्डर्स आल्सो. तो मैं आपको एक फोल्डर स्ट्रक्चर भी बताऊंगा कि कैसे हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, लाइक डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स को कहाँ हमें रखना चाहिए. ओके, तो बेसिकली अभी जो हमें लॉगिन पेज क्रिएट करना है. ओके, तो वो जो लॉगिन पेज होगा ना, एंड फॉर दैट लॉगिन पेज अगर आई सॉ यू, तो जो हमारा वो लॉगिन पेज होगा ना, उसके अंदर हमें लाइक इफ़ यू वांट यू कैन कीप द लॉगिन पेज सेपरेट. वहाँ पे ये नेव बार एंड ये सब नहीं दिखाएंगे, हम सीधा वहाँ पे लॉगिन पेज दिखाएंगे. ओके ओके, तो उसके लिए हमें एक लेआउट तो क्रिएट करना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सो इसका नेक्स्ट, पहले हम इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है. तो यू कैन सी ये बोल रहा है कि जो हमारा वेयर वेयर ये आपसे ये बोल रहा है कि ऐसे कुछ, तो उसमें राउटर को इनेबल करके रिएक्ट राउटर से हम जो इसका मेन है ना, वहाँ पे इसको यूज़ करेंगे. ओके, तो आई विल शो यू हाउ टू डू दैट. तो बेसिकली हमारा जो ये मेन डॉट टी एस एक्स है ना, यहाँ पे ही उसको करने को लिए वो बोल रहा है. तो अभी हमारा जो मेन डॉट यहाँ पे ऐप चल रहा है. ओके, तो बेसिकली ये चल रहा है यहाँ पर. तो अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंजेस करूँगा, बिकॉज ओके वी डोंट नीड टू चेंज. हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ही चेंजेस करेंगे. ओके, तो राउटिंग के लिए हमें यहाँ पे पहले तो हमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी. सो इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट राउटर. ओके, अभी रिएक्ट राउटर से हमें क्रिएट ब्राउज़र राउटर. ओके, तो इफ़ यू सी हियर क्रिएट ब्राउजर राउटर को उसने यहाँ से इंपोर्ट किया रिएक्ट राउटर से, रिएक्ट राउटर स्लैश डॉम से रिएक्ट प्रोवाइडर. ओके, सो लेट्स कॉपी दिस वन एंड आई विल एक्सप्लेन दिस पार्ट.
ओके, ये अनडिफाइंड का ये इशू है। ओके, तो यू कैन सी जो हमारा रिएक्ट ब्राउजर राउटर है वो डिफरेंट राउटर को एक्सेप्ट करता है। ओके, सो बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें अपना पाथ है ना, एलिमेंट कौन सा एलिमेंट कहाँ पे रन होगा वो हमें यहाँ पे करना रहता है। एंड यहाँ पे हम एक रिएक्ट राउटर प्रोवाइडर होता है। लेट मी इंपोर्ट दैट दिस वन, यू कैन सी ये राउटर प्रोवाइडर है ना, राउटर। तो बेसिकली ये जो राउटर प्रोवाइडर है ये एक इसका एक प्रॉप्स होता है राउटर। एंड इस राउटर में हम ये जो अपना कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये राउटर ये पास कर देंगे। तो ना अगर हम लोकल होस्ट कितने पे था ये 5173 पे जाएंगे ना, तो ये हेलो वर्ड दिखाएगा, हमारा होम पेज हट गया रहेगा। तो लेट मी शो यू, ठीक है सी अभी होम पेज पे हमारे पास हेलो वर्ड है और इसके पास कोई और कोई पेज नहीं है। अगर हम कुछ भी एच पे जाते हैं, यू कैन सी अनएक्सपेक्टेड एप्लीकेशन एरर 404 बिकॉज दे डोंट हैव दिस पेज। ओके, तो अभी के लिए हमें होम पेज पर क्या दिखाना है, हमें होम पेज पर ऐप को दिखाना है। सो जो हमारा ऐप है ना, हम अभी इसको यहाँ पे कैसे पोस्ट कर देंगे, यहाँ पे यूज़ कर देंगे। सो एलिमेंट क्या है, एलिमेंट वो आपका पेज होगा। जिस पेज को, जिस कंपोनेंट को आप उस पर्टिकुलर पाथ पे दिखाना चाहते हो, जस्ट पास दैट कंपोनेंट इन द एलिमेंट। ओके, तो अभी हमारे पास स्लैश पे ऐप को हम उसको रन करेंगे तो अभी ये फिर से चलने लगेगा। यू कैन सी अभी ये जो केवल स्लैश पे ही हमारे पास है, अगर मैं स्लैश सीडीएस पे जाऊँगा तो कुछ नहीं होगा, या स्लैश लॉगिन पे जाऊँगा तो कुछ नहीं आएगा। तो अभी हम इसका लॉगिन का क्रिएट करेंगे। ओके, तो पहले मैं इन सबकी यूआई को क्रिएट कर दूंगा। जब हम पूरा यूआई क्रिएट कर लेंगे एंड जब बैकएंड, फिर उसके बाद हम बैकएंड को क्रिएट करेंगे एंड देन वी इंटीग्रेट ऑल दैट थिंग। ओके, तो अभी के लिए बस यूआई पे काम करते हैं। ओके, तो ये लॉगिन बटन है, लॉगिन बटन के क्लिक पे हम वहाँ पे जाएंगे लॉगिन पेज पे। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे एक आपको बताता हूँ कि अगर हमें लॉगिन पेज बनाना रहेगा तो क्या करना है। सो पाथ, अभी हमारा जो स्लैश लॉगिन है ना, स्लैश लॉगिन। ओके, सो पाथ हमारा होगा स्लैश लॉगिन और एलिमेंट, एलिमेंट हमें यहाँ से कोई भी जेएसएक्स रिटर्न करना रहता है। तो जेएसएक्स, ये जो ऐप है ये भी जेएसएक्स रिटर्न कर रहा है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे जेएसएक्स लिख सकते हैं, लाइक H1 AM लॉगिन पेज। तो यू कैन सी अभी मैं अगर स्लैश लॉगिन पे जाऊँगा तो वी कैन सी लेट मी स्लैश लॉगिन, यू कैन सी आई एम लॉगिन, या तो हमारा ये लॉगिन रूट क्रिएट हो गया है। अभी हम इसका यूज़ करेंगे, लाइक हम एक यहाँ पे एक कोई तो एक हम कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे लॉगिन पेज नाम से। तो होम हो गया, होम के बाद आई विल कॉल, ओके आई विल क्रिएट वन फोल्डर लॉगिन। ठीक है, एंड लॉगिन में हम एक नया कंपोनेंट क्रिएट करेंगे लॉगिन पेज, लॉगिन पेज डॉट टी एस एक्स एंड और ए एफ सी। तो ये हमारा लॉगिन पेज रेडी है। अभी बस इसी कंपोनेंट को हमें वहाँ पे यूज़ करना है। तो बेसिकली जहाँ पे हम हार्ड कोडेड ये वैल्यू लिख रहे थे ना, हमें यहाँ पे लॉगिन पेज का वो कंपोनेंट को पास कर देना। सो लॉगिन, लॉगिन पेज। तो यू कैन सी कितना इजी है ये अपने हो गया, कितना इजी है राउटिंग को इसमें क्रिएट करना। जस्ट आपको पाथ दो एंड उसका जो भी एलिमेंट को आपको रेंडर करना है उसको दो। अभी मैं इसमें नेस्टेड पाथ को कैसे कैसे आप डिफरेंट लेआउट को भी क्रिएट कर सकते हैं, वो सब भी चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा, बहुत ही अच्छा है। तो वीडियो को देखते रहो। ओके, ना अभी अगर हम स्लैश लॉगिन पे जाएंगे ना, यू कैन सी लॉगिन पेज। ओके, तो अभी मैं एक बटन क्रिएट करूँगा जो हम लाइक अगर हमें कहीं भी डिफरेंट प्लेसेस पे जाने में राउट किसी भी दूसरे रूट पे जाना है तो वो बटन क्या करेगी, उसको रिडायरेक्ट करेगी वहाँ पे। ओके, सॉरी। ओके, तो यहाँ कंपोनेंट्स में आएंगे, हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे रिडायरेक्ट बटन। ओके, रिडायरेक्ट, रिडायरेक्ट बटन, यस। ओके, अरे तो बेसिकली इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा बस जो भी हम इसमें यूआरएल पास करेंगे वो उस यूआरएल पे हमें रिडायरेक्ट करेगा। ओके, तो हमें बार बार लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंटरफेस यूआरएल, इसको एक यूआरएल चाहिए रहेगा एंड यूआरएल विल बी स्ट्रिंग टाइप, जो भी इसकी स्ट्रिंग होगी एंड हम उसको यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। तो रिडायरेक्ट बटन एंड यूआरएल। एंड वन थिंग, मुझे यहाँ पे प्रॉप्स लिखना अच्छा लगता है, मैं यहाँ पे प्रॉप्स लिखूँगा एंड यूआरएल। एंड अभी ये क्या करेगा ना, अभी हमें अभी लाइक हमें यहाँ से एक बटन को रिटर्न कर देना है। ओके, तो बटन एंड हम यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं, लाइक बटन का जो लेबल होगा ना, लेबल भी हम यहाँ से लेंगे, लेबल नहीं हम यहाँ से चिल्ड्रन लेंगे। ओके, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का जो टाइप होगा वो रिएक्ट नोड होगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे रिएक्ट नोड किस लिए क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि चिल्ड्रन कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी HTML, लाइक इट कैन बी एनी HTML पार्ट, इट कैन बी एनी स्ट्रिंग, इट कैन बी एनी नंबर। ओके, तो हम यहाँ पे चिल्ड्रन लेंगे एंड चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन को हमेशा ऐसे यूज़ करना लाइक हम नॉर्मल HTML में करते हैं
ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में। ओके एंड ओके, सो ये जो रिडायरेक्ट बटन होगा इसका काम क्या होगा, ऑन क्लिक पे वो हमें रिडायरेक्ट करेगा। ओके तो ऑन क्लिक पे हैंडल रिडायरेक्ट, तो लेट्स सी हाउ वी कैन रिडायरेक्ट। ओके कहीं यहाँ कॉल नहीं करना है, कॉन्स्ट हैंडल रिडायरेक्ट। ओके हैंडल रिडायरेक्ट एंड एरो फंक्शन। अभी के लिए हम यूआरएल को कॉल, तो अभी हम फिर से इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे कि हम कैसे लाइक राउटर की हेल्प से हम रिडायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो यू कैन सी नेविगेशन। ओके सो बेसिकली ये लोग इसमें ऐसे यूज़ करते हैं कि नैव लिंक का यूज़ कर रहे हैं। ओके नेविगेशन। ओके लेट मी सर्च हाउ टू रिडायरेक्ट। लाइक मैं बहुत दिन बाद इस रिएक्ट में काम कर रहा हूँ, हमेशा मैं नेक्स्ट में काम करता हूँ। तो हाउ टू रिडायरेक्ट इन रिएक्ट राउटर। ओके तो ओके देयर इज़ वन नेविगेट रिएक्ट राउटर नाम से हमारे पास एक नेविगेट है एंड ये इस इसकी हेल्प से वहाँ पे नेविगेट कर सकते हैं। हाउ वी विल डू। ओके वी हैव, ओके हमारे पास एक हुक भी है, यूज़ नेविगेट का यूज़ करूँगा मैं। ओके यूज़ दैट हुक, नेविगेट। नेविगेट पे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यूज़ नेविगेट रिएक्ट राउटर, रिएक्ट राउटर डॉम। इसको मैं यहाँ पे जो है ना हम इसको नेविगेट कर देंगे, नेविगेट यूआरएल। तो इसका काम ही वही है दिस। ओके सो यू कैन सी फर्स्ट पैरामीटर इसका जो है वो 2 है, तो 2 लाइक वेयर यू वांट टू रिडायरेक्ट, तो ये इसका 2 हो गया। एंड हम अभी क्या करेंगे, हम इसको टेस्ट करेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके एंड लेट्स यूज दिस रिडायरेक्ट बटन हियर वेयर इन दिस नेव बार। तो इंस्टेड ऑफ दिस बटन आई विल import redirect button। ओके तो redirect बटन हम बटन के अंदर बटन यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो एरर देगा, तो वी कांट यूज़ बटन इनसाइड बटन। तो लेट्स रिमूव दिस पार्ट या एंड इसका ये देखो अभी ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि जो हमारा यूआरएल है वो रिक्वायर प्रॉपर्टीज है। ओके सो हम यहाँ पे यूआरएल पास कर देंगे, तो लेट्स पास लॉग इन। ओके तो ये बेसिकली एरर नहीं है, जिस ये हमें वार्निंग दे रहा है ये ESLint का है, क्योंकि ESLint का यूज़ करने से हमें जितने भी एरर रहते हैं हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ओके एंड लेट्स ट्राई, यू कैन सी इसने हमें रिडायरेक्ट कर दिया लॉगिन पे। सो अभी जब भी हमें जहाँ पे रिडायरेक्ट करना रहेगा हम उस बटन का यूज़ करेंगे। तो ना आई विल इम्प्लीमेंट दिस लॉगिन पेज। सो लेट्स गो इन लॉगिन पेज एंड हम यहाँ से क्या करेंगे लॉगिन पेज के लिए। ओके लॉगिन के लिए मैं वी हैव 2 टाइप्स ऑफ लॉगिन। सो हम यहाँ पे क्रेडेंशियल एंड सोशल लॉगिन दोनों का यूज़ करेंगे। तो उसका मैं इम्प्लीमेंटेशन बताऊँगा बैकएंड में हम कैसे उसके APIs को क्रिएट करेंगे, क्रेडेंशियल लॉगिन एंड सोशल लॉगिन। सो वो सब चीज़ें जब हम बैकएंड क्रिएट कर रहे होंगे तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊँगा। ओके नाउ वी हैव वन div, divs को क्या करेंगे जस्ट फ्लैग्स इट विद विल बी स्क्रीन एंड मिनिमम हाइट विल बी स्क्रीन। ओके एंड बैकग्राउंड सॉरी बैकग्राउंड वही रहेगा। तो एंड we will put it into center, so justify an item both will be the center। okay now we need one card। okay तो बेसिकली यहाँ पे हम सेट सीन का एक कार्ड यूज़ करेंगे। हम डी से भी वो कर सकते हैं बट वी नीड टू राइट मोर CSS। तो अगर हम सेट सीन का यूज़ करें तो आई नॉट उसका एक कार्ड यूज़ करेंगे। ओके तो लेट्स सी कंपोनेंट्स में आ जाओ, यहाँ पे यू कैन सी वी हैव कार्ड। ओके यू कैन सी वी हैव वन login with Google, so I think we can use this one। okay you can copy from here but I will implement this one part। okay I'm not going to copy because ये beginner friendly है, तो मैं कॉपी करके बताऊंगा तो कुछ चीज़ें आपको समझेंगे नहीं। तो लेट्स से okay so just copy that command from the search here and just paste here। okay ये कार्ड को यहाँ पे अभी इंस्टॉल कर रहा है। बेसिकली यू कैन सी वी हैव बटन इनपुट एंड ये अलग से कार्ड आ जाएगा। ओके वेयर या यू कैन सी वी हैव कार्ड। तो अभी ये कार्ड का यूज़ हम करने वाले हैं। सो पहले तो हमारा कार्ड रहेगा एंड कार्ड का एक हेडर होता है,
कार्ड हेडर, ये सब चीज़ें मैंने यूज़ किया हुआ है, सो मुझे पता है। सो अगर आपको कुछ भी डाउट होगा ना, यू जस्ट कम हियर एंड यू कैन सी दिस examples. You can see we have this example here, card header and this title and description part, you can see. So what I will do, okay, we have card and card के अंदर we have title, okay, title and title will be login. तो मैं यही टाइटल को मैं यही यूज़ करता हूँ, लॉगिन अकाउंट, ओके, लॉगिन एंड अदर पार्ट है इसका कार्ड डिस्क्रिप्शन, ओके, वी विल राइट सम डिस्क्रिप्शन। सो यही मैं कॉपी करता हूँ डिस्क्रिप्शन भी। तो लेट्स सी हाउ इट, बस स्प्लिट कर लेता हूँ, ओके, कि आप लोग तो अगर हम लॉगिन पे जाएंगे, यू कैन सी वी हैव दिस, ओके, फॉर नाउ इट इज नॉट लुकिंग गुड, बट या वी विल राइट सम सीएसएस, तो आई थिंक ये सही रहेगा, ओके, या सो नाउ अभी के लिए मैं इस कार्ड को कुछ तो विद दूंगा, तो हम इसमें कुछ भी, आई थिंक 300 इसकी विद होगी, 300 पिक्सल्स, you can see, and we are not going to give any height. Okay, so we have card header, card title and this one, so you can see we don't need to write any extra css, ये automatic यहाँ पे होता है। so now we will header का हमारा काम हो गया, okay, and after header we'll import card body, okay, and no card content, so card content, you can see we have card content, एंड ये जो कॉर्ड कंटेंट रहेगा ना, इसके अंदर हम ईमेल एंड पासवर्ड का यूज़ करेंगे ना, तो उसके लिए हमें एक फॉर्म भी चाहिए होगा। सो फॉर्म के लिए जो मैं इसमें जो फॉर्म बताऊंगा वो फॉर्म रहेगा जॉट एंड प्लस यूज़ फॉर्म, ओके, तो बेसिकली हम दोनों का यूज़ करके हम एक अच्छा सा फॉर्म लाइक फुली कंस्ट्रेन उसमें ऐड करेंगे जॉट का यूज़ करके। सो वो सब चीज़ें मैं आपको भी बताता हूँ कैसे ईजिली सेटअप कर सकते हैं, ओके। सो अभी नेविगेटर को हम क्लोज करते हैं एंड लेट्स कम हियर कंपोनेंट, तो हमारे पे एक फॉर्म कंपोनेंट होगा, ओके। तो मैं इसको सिंपल तरीके से समझाऊंगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, एंड आप इसके बाद अगर आप कोई भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो उसमें आप ये फॉर्म्स यूज कर सकते हो, एंड ये बहुत ईजी होता है इम्प्लीमेंट करना। ओके, सो फॉर्म के लिए हमारे पास कमांड क्या है, जैसे बेसिकली ये जो पार्ट होता है वो सेम होता है, जस्ट उसके बाद हम अपने कंपोनेंट का नेम यूज़ करते हैं, ओके, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट हियर, ओके। तो अभी मैं इसको बड़ा कर दूँ, ओके, ये कुछ तो कर रहा, ओके, लेट इट इंस्टॉल। तो अभी मैं ये जो हमारा लेवल है यहाँ पे एक फोल्डर में क्रिएट करूँगा फॉर्म स्कीमा के नाम से, तो जो हमारे जितने भी फॉर्म होंगे ना उसकी स्कीमा में जॉट की स्कीमा जो होगी वो यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ। तो हम क्या करते हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर को भी देखते चलेंगे। अगर हम एक ही फाइल में सभी चीज़ों को डालेंगे ना, तो वो अगर कोई दूसरा डेवलपर आता है एंड सो उसको कोड समझने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसके लिए हम सब चीज़ों को अलग अलग फोल्डर में डालेंगे, ओके। तो फॉर्म स्कीमा डॉट टी एस, नो नो आई विल रीनेम इट, ओके। तो हम इसका नाम रखेंगे लॉग इन फॉर्म, ओके, या ऑथ फॉर्म, ऑथ डॉट स्कीमा डॉट टी एस, ओके। सो बेसिकली ये हमारे ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड है, तो इसका मैंने, एंड यू कैन सी आई हैव रिटन दिस, यू कैन सी ऑथ डॉट स्कीमा डॉट टी एस। तो ये जो ऑथ डॉट स्कीमा डॉट टी एस है ना, बेसिकली अगर स्कीमा हम क्रिएट कर रहे हैं तो मैं प्रेफर करता हूँ डॉट स्कीमा डॉट टी एस लिखने का, बट अगर आप ऑथ डॉट टी एस भी लिखते हो तो वो भी चलता होगा। सो वी है ओके, सो हमारे पास बटन ऑलरेडी है, इसकी डिपेंडेंसी होती है वो बटन। तो ये बोल रहा है कि अगर आप उसको ओवरराइड करना चाहते हो तो हम कहेंगे नो, क्योंकि हमने इसमें चेंजेस किए हुए हैं। एंड नाउ मैं इस यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट एवरीथिंग एज जेड फ्रॉम जॉड, जॉड वी हैव जॉड, ओके। सो ये थोड़ा सा लोडिंग में टाइम ले रहा, अब इसके लिए टाइप स्क्रिप्ट लोड हो रहा है, ओके। या सो हमें हमने जॉड जॉड जो है, अगर मैं आपको यहाँ पे, अगर आपको जॉड समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ तो बेसिकली समझ में आएगा। तो जॉड एक लाइब्रेरी है जो क्या करती है ना हमारे फॉर्म की, लाइक हम उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं, लाइक इमेज, ईमेल इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज लेस देन 6, ये सब जो वैलिडेशन होते हैं हम नॉर्मली तो कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा लाइक ज़्यादा टाइम लेगा उस फॉर्म को क्रिएट करने में। सो इफ़ वी हैव दिस लाइब्रेरी देन व्हाई वी नीड टू गो देयर, ओके। यू कैन सी वी हैव जॉड, जॉड मिनी, जॉड कोर, ओके। सो यू कैन सी
अगर हमें कोई स्कीमा क्रिएट करनी है तो हम इसको पहले जॉट को, सो आप अगर जॉट का ये वाला पेज एक बार पढ़ लेना, 10 मिनट पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि जॉट कैसे काम करता है। ओके, so and I'm also going to explain. Okay, to export const, और हम यहाँ से auth schema को, तो बेसिकली कैपिटल लेटर में auth schema एंड इक्वल टू जेड डॉट ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली ये जो जेड है ना, ये तो हमारा एक ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे हमने जब इंपोर्ट किया तो एवरीथिंग एज जेड, सो जो भी है इसमें जेड में आ गया एज ए ऑब्जेक्ट, तो हम इसके अंदर से हम ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। एंड हम ये हमारा ये जो ऑब्जेक्ट हम इसको पास कर रहे हैं ना, इसमें हम अपनी अपनी जो फील्ड्स होंगी ना वो इसमें लिखने वाले। सो फॉर नाउ, और इसकी हो गई, मैं इसको बात नहीं, यहाँ पे लॉगिन लिखूंगा बिकॉज लॉगिन एंड लॉगिन। ओके, लॉगिन, तो लॉगिन स्कीमा एंड हमारा जो होगा एक अलग होगा ना, तो वी विल यूज लॉगिन स्कीमा एंड ऑल्सो रजिस्टर स्कीमा। ओके, हम यूजर को रजिस्टर भी करेंगे, लॉगिन भी करेंगे। सो लेट्स राइट योर ईमेल, एंड ईमेल विल बी द स्ट्रिंग डॉट ईमेल। ओके, एंड अगर ये ईमेल नहीं है तो हम यहाँ पे एक एरर दे देंगे। तो बेसिकली एरर क्या होगा कि इनवैलिड ईमेल। ओके, अगर वो लाइक कोई भी नॉर्मल स्ट्रिंग है तो वो तो इनवैलिड है ना, तो हम यहाँ पे एरर थ्रो कर देंगे इनवैलिड ईमेल। तो बेसिकली ये क्या करेगा ना, ये यहाँ पे चेक कर रहा है कि जो पहले तो ईमेल क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए, एंड स्ट्रिंग के बाद उसमें उसने दूसरा कंस्ट्रेंट जो लगाया है वो है ईमेल, तो इट शुड हैव एट द रेट। ओके, तो बेसिकली अगर हम उसमें एट द रेट नहीं रहेगा ना तो ये चेक करता है एट द रेट एंड उसका डोमेन। ओके, तो इसके अंदर कोई तो एल्गोरिथम रन होता है, एंड वी विल यूज पासवर्ड हियर। ओके, पासवर्ड एंड पासवर्ड जेड डॉट पासवर्ड विल बी ओनली स्ट्रिंग। ओके, एंड इसका जो मिनिमम पासवर्ड हमारा रहेगा वो हम 6 डिजिट देने वाले हैं। तो एरर password should be, password, no, password can't be, I mean password can't be more than what, more than, not less than 6। okay, less than 6 कैरेक्टर। तो यह हमारा जो लॉगिन स्कीम है वो रेडी है। एंड इसके बाद मैं, ओके, हम ये यहाँ से जो लॉगिन स्कीमा है, स्कीमा तो हमारी बन गई, बट हम यहाँ से एक एक्सपोर्ट करेंगे इसकी टाइप भी। तो इसकी जो टाइप होती है ना, हम इसको डिफरेंट प्लेसेस पे यूज़ करने वाले हैं। सो अभी मैं आपको बताऊँगा कैसे हम उसका यूज़ करेंगे। लॉगिन स्कीमा टाइप। ओके, तो जोट का यूज़ करने का ये फ़ायदा हमें उसकी एक तो एक स्कीमा में मिल जाता है, लाइक उसका मॉडल टाइप, एंड ऑल्सो हम उसके टाइप्स को भी वैसे एज ए टाइप भी उसको यूज़ कर सकते हैं स्कीमा को। ओके, तो जस्ट यूज़ जेड डॉट इन्फर, हम इसका टाइप को जो है इन्फर कर देंगे। सो टाइप ऑफ, सॉरी, आई नीड टू राइट टाइप ऑफ व्हाट, टाइप ऑफ लॉगिन एंड व्हाट्स जेड डॉट इन्फर। ओके, आई थिंक did have infer, uh, okay, let me see, let me google it. There should be one way to uh, how to create types with dot schema. Okay, dot schema from type. Okay, we are doing same. Okay, sorry, my bad, I was using const, it should be type, yeah. So let me write type here, तो हम लोग यहाँ पे टाइप यूज़ करेंगे एंड लॉगिन स्कीमा टाइप। ओके, तो बेसिकली जेड डॉट इन्फर एंड टाइप ऑफ, तो हम यहाँ पे टाइप ऑफ लॉगिन स्कीमा पास कर देंगे। सो यू कैन सी वी हैव टाइप ऑल्सो, एंड हमारा जो अभी मैं यहाँ पे क्रिएट कर ले रहा हूँ, जस्ट इसको यहाँ पे कॉपी करो। तो इसको अगर पूरे को हमें कॉपी करना है नीचे ना, तो जस्ट सेलेक्ट दिस वन एंड प्रेस शिफ्ट अल्ट एंड दिस डाउन एरो। ओके, यू कैन सी उसने डाउन, अगर हम ऊपर वाली एरो को प्रेस किए, बटन को प्रेस किए, ओके, तो वो ऊपर कॉपी करता। ओके, सो जस्ट चेंज नेम लॉगिन, लॉगिन को हम कर देंगे रजिस्टर, रजिस्टर स्कीमा, एंड इसमें हम रजिस्टर स्कीमा में मैं क्या करने वाला ना, बस रजिस्टर स्कीमा में बेसिकली हमें चाहिए नेम ऑल्सो। ओके, उस बंदे का नेम चाहिए, एंड जो जो भी यूज़र है उसका हमें नेम चाहिए। सो गेट डॉट स्ट्रिंग, एंड इसका जो नेम होगा, नेम शुड बी मिनिमम 6। ओके, नो नो, मिनिमम 3, बिकॉज 5 लेटर भी तो होते हैं, अजय हो गया, विकास हो गया, तो इनमें 5 लेटर आते हैं, तो 3 लेटर का 3 लेटर सही है। ओके, एरर,
error will be name cannot be, can name can't be less than 3. ओके ओके, सो रजिस्टर के लिए हमारे पास ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, एंड पासवर्ड में हम कंफर्म पासवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो जस्ट राइट कंफर्म पासवर्ड स्ट्रिंग एंड डॉट मिनिमम एंड एरर, इसको भी हम देंगे एरर. एरर व्हाट, कंफर्म पासवर्ड इज रिक्वायर्ड. पहला एरर तो ये होगा कि कंफर्म पासवर्ड इज रिक्वायर्ड. ओके, एंड दूसरा हम क्या करेंगे ना, इसमें एक हम ये भी करेंगे, जो डेटा है ना हमारा, हम इसमें मैच भी करेंगे कि अगर इफ डेटा डॉट ईमेल नॉट ईमेल पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू, सो हमें चेक तो करना होगा ना कि कंफर्म पासवर्ड एंड पासवर्ड सेम है कि नहीं. ओके, डेटा डॉट कंफर्म पासवर्ड तो अगर ये नहीं है, ओके, तो डेटा, एंड बेसिकली अगर ये ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पे एक एरर रिटर्न कर देंगे. ओके, लेट मी सी. एरर विल बी कंफर्म पासवर्ड नॉट मैच. ओके, नॉट, और पासवर्ड इज नॉट मैचिंग. कैन बी, ये ऊपर वाला भी तो गलत हो सकता है. एंड क्या इशू है. ओके, सो इसका डेटा, इसका जो टाइप होगा ना, बेसिकली हम यही रखने वाले हैं. टाइप, क्या इशू है. ओके, लेट मी फिक्स दिस वन. ओके, इसको मैं अभी के लिए ये नहीं करता हूँ, मैं अभी बाद में बताता हूँ कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं. ओके ओके, सो लेट, मैं आपको चैट जीपीटी का भी यूज़ करना बताता हूँ कैसे हम, लाइक अगर छोटे मोटे इश्यूज़ के लिए हम चैट जीपीटी का कैसे यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो जस्ट कॉपी दिस पार्ट, कंट्रोल सी एंड ओपन चैट जीपीटी. तो बेसिकली छोटे मोटे, लाइक अगर आपको कुछ एरर्स आते हैं तो आप फील फ्री चैट जीपीटी का यूज़ करो, क्योंकि हर चीज़ को याद रख नहीं सकता. तो थोड़े बहुत जो सिंटेक्स है वो भूल जाते हैं लोग, तो हमें चैट जीपीटी या गूगल का यूज़ कर सकते हैं. ओके, लेट्स पेस्ट दिस वन एंड व्हाट आई मीन रॉन्ग इन दिस कोड. ओके, तो बेसिकली अभी चैट जीपीटी उसको बता देगा. तो यू कैन सी यू आर वेरी क्लोज, तो थोड़ा सा इशू था आई थिंक. डू नॉट एग्जिस्ट सो मच वीडियो. Okay, refine or super refine. Okay, so instead of pipe, I need to use refine. Okay, you can see. Okay, so just copy, just control C this part only. Okay, और हम यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे. Okay, yeah, so you can see. ओके, जस्ट फॉर्मेट इट. सो मैंने फॉर्मेट के लिए प्रीटियर इंस्टॉल किया हुआ है, आप प्रीटियर को इंस्टॉल कर लेना. तो प्रीटियर एक एक्सटेंशन है जो अगर आप कंट्रोल एस करोगे तो उसको फॉर्मेट कर देगा. अगर आपको कंट्रोल एस पर लाइक फाइल सेव पे फॉर्मेट को ओपन करना है तो जस्ट ओपन सेटिंग एंड ऑन, लाइक ऑन सेव को टाइप करो, इनका से एडिटर में फॉर्मेट ऑन सेव. सो ये जब भी मैं सेव करूँगा तो उसको फॉर्मेट कर देगा. ओके, तो हमारे पास रजिस्टर स्कीमा है एंड ये लॉगिन स्कीमा. अभी हम यहाँ पे अपने लॉगिन पेज पे आएंगे एंड हम अपना फॉर्म क्रिएट करेंगे. ओके, तो जो हमारा कंटेंट होगा उसके अंदर मैं यूज़ करूँगा फॉर्म टैग जो हमारा सेट सी एन वाला. तो जस्ट इम्पोर्ट फ्रॉम, मेक श्योर आप यहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हो /UI फॉर्म. ओके, एंड इसके अंदर जो हमारा नेटिव फॉर्म एलिमेंट है वो पास कर देना है. यू कैन सी ये एक एरर दे रहा है. एरर क्या है कि इसको एक एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म एट्रीब्यूट इसको मिल नहीं रहा. तो हम फॉर्म एट्रीब्यूट क्रिएट करेंगे. सो बेसिकली फॉर्म क्या होता है, फॉर्म एट्रीब्यूट ये इंस्टेंट होता है यूज फॉर्म हुक का. ओके, तो अभी ये जो यूज फॉर्म हुक है ना, ये है हमारा रिएक्ट हुक फॉर्म. ओके, सो रिएक्ट हुक फॉर्म एक फेमस लाइब्रेरी है, इसका यूज़ हम करके ऐसे रिएक्ट फॉर्म को क्रिएट करते हैं. लेट मी शो यू रिएक्ट हुक फॉर्म. ओके, रिएक्ट हुक दिस वन. ओके, सो ये जो यू कैन सी इन्होंने डेमो भी कुछ दिया है बट हम डेमो नहीं देखेंगे. यू कैन सी ये मोबाइल एप्लीकेशन में भी यूज़ होते हैं. तो इन्होंने कुछ तो बताया हुआ है कि कैसे हम स्कीमा को यूज़ करके एंड उसको वॉच एंड मल्टी स्टेप फॉर्म भी इससे क्रिएट कर सकते हैं इजीली. तो मैं अभी के लिए जो हम यूज़ करने वाले हैं ये रिएक्ट हुक फॉर्म है, इसको आपको बताता हूँ. तो हमारे पास ये यूज़ फॉर्म उनका हुक आ गया. ओके, तो जस्ट पास दैट फॉर्म है. तो ओके, 3 डॉट. तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है ना, ये इसके जितने भी प्रॉपर्टीज है मैं यहाँ डिस्ट्रक्चर कर दे रहा हूँ. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 111 हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको डिस्ट्रक्चर कर देंगे. ओके,
तो अभी जो हमारी फॉर्म है गया, ओके। अब इसके अंदर हम फॉर्म फील्ड्स को क्रिएट करेंगे, तो जस्ट इम्पोर्ट फॉर्म फील्ड एंड ये फॉर्म फील्ड, ओके। यू कैन सी ये जो फॉर्म फील्ड है ये सब साइड चेन के हैं। अगर आप साइड चेन पे जाके फॉर्म के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो बेसिकली हमें कुछ भी नहीं करना रहता, हमें बस जैसे हम अपना फॉर्म क्रिएट करते हैं ना वैसा ही, बस थोड़े बहुत चेंजेस हैं। लाइक अगर हम फॉर्म क्रिएट करते हैं अपना नेटिव से तो हमें फॉर्म का जरूरत पड़ता है, and उसके अंदर हम इनपुट यूज़ करते हैं। इनपुट की जगह मैं यहाँ पे फॉर्म फील्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट इनपुट भी यूज़ करूँगा अभी। तो फर्स्ट हम इसमें नेम देंगे, कौन सा नेम, ईमेल। तो हमारा पहला जो रहेगा वो ईमेल रहेगा। तो मेक श्योर ये जो है ना, ओके, या ये मैं करना भूल गया। यहाँ पे हम अपना टाइप पास करेंगे लॉगिन स्कीमा का जो हमने वहाँ पे क्रिएट किया था, एंड जो हमारा रिजॉल्वर होगा, यहाँ पे एक रिजॉल्वर होता है जो हमारी स्कीमा को रिजॉल्व करेगा। सो बेसिकली वो चेक करता है कि ये जो स्कीमा है वो रिजॉल्व हुई कि नहीं। लाइक लॉगिन, लेट मी इम्पोर्ट एंड आई विल एक्सप्लेन। तो ये जो रिजॉल्वर है ना, जॉट रिजॉल्वर फंक्शन, ये हमारे फॉर्म में, हमारे फॉर्म के जो डेटा है उसको देखता रहेगा, इससे मैच कराएगा। अगर ये स्कीमा जो है, इसकी जो कंस्ट्रेंट है, अगर इसको मैच करेगा तभी वो फॉर्म सबमिट होगा, वरना वो एरर थ्रो करेगा। तो यहाँ पे हम कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी पास करते हैं। तो फॉर नाउ आई विल पास ईमेल। ठीक है, से ये इसको टाइप हमने यहाँ पे दिया, तो ये सजेशन भी दे रहा है कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं, ओके। अगर मैं इसमें लाइक हमारे पास लॉगिन में नेम नहीं है और मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया, ओके, यू कैन सी ये, ओके, यू कैन सी एरर दे रहा है, ऑब्जेक्ट लेटर में ओनली सिफाई नोन प्रॉपर्टी नेम डजंट एग्जिस्ट इन दिस, ओके। तो हमें यहाँ पे नेम नहीं, हमें यहाँ पे पासवर्ड चाहिए, ओके। एंड अभी, ओके, यू कैन सी इसको एक रेंडर, तो बेसिकली ये जो रेंडर एट्रीब्यूट क्या है, वो एक हमारा कोई भी, इट कैन बी एनीथिंग, और इनपुट सेलेक्ट और ड्रॉप डाउन कुछ भी हम यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। सो रेंडर जो इसका ये है ना एट्रीब्यूट, बेसिकली ये एक फंक्शन है और ये जेएसएक्स को रिटर्न करता है। तो मैं बताता हूँ कैसे। फॉर्म, तो बेसिकली अगर हम यहाँ से केवल इनपुट को रिटर्न करता हूँ, ओके। सो मैं इस इनपुट को मैं रिटर्न कर दिया, ओके। सो यू कैन सी अभी अगर हम यहाँ पे अगर देखेंगे ना, आई सो यू, तो हमारे पास यहाँ पे इनपुट है, ओके। बट ये जो इनपुट है ना, इसमें अभी हमारे पास वो कंस्ट्रेंट ऐड नहीं हुए हैं। तो इसके लिए हम इसको रैप करेंगे कंट्रोलर से, फॉर्म कंट्रोलर, जो बेसिकली अगर कुछ एरर रहा तो ये उसको कंट्रोल करता है। कंट्रोलर, फॉर्म कंट्रोलर, एंड फॉर्म कंट्रोलर के ऊपर हमारे पास एक चीज़ आता है, फॉर्म, फॉर्म आइटम, ओके। तो बेसिकली हम रेंडर से फॉर्म आइटम को ही रिटर्न करते हैं। एंड फॉर्म कंट्रोलर, ये फॉर्म रेंडर है ना, इसको हम मल्टीपल चिल्ड्रन दे सकते हैं। तो जो हमारे जो भी एरर्स वाले मैसेज रहेंगे ना, वो ये जो हमारा फॉर्म मैसेज में आ जाते हैं, ओके। बेसिकली ये अंदर कुछ तो करता है। तो ये यूज़ रिएक्ट फॉर्म हुक है ना, ये क्या करता है, जो भी हमारे एरर्स रहेंगे ना वो इसमें इस कंपोनेंट में सेव रहता है। सो बेसिकली डिस्प्ले करने के लिए एरर हम फॉर्म मैसेज को यूज़ करते हैं। ये आइटम को हम उसमें रैप कर देंगे, कंट्रोलर को हम अपने इनपुट से, इनपुट और सेलेक्ट से हम इसको रैप कर देंगे, ओके। नाउ यहाँ पे एक पैरामीटर होता है फील्ड, ओके। तो बेसिकली फील्ड क्या होता है ना, फील्ड में हमारे पास लाइक अगर हम जब नॉर्मल क्रिएट करते हैं तो इसमें ऑन चेंज एंड वैल्यू यूज़ करते हैं ना, ऐसा। वैल्यू, वैल्यू इज इक्वल टू समथिंग एंड हम यूज स्टेट का क्रिएट करेंगे एंड ऑन चेंज, ओके। तो बेसिकली वही ये करता है। तो अगर आप यहाँ पे, मैं पहले एक नॉर्मल बता देता हूँ, फिर मैं फील्ड डॉट वैल्यू, ओके, एंड ऑन चेंज पे के पास ऑन चेंज मेथड भी होता है जो इसके नेम को देखेगा एंड उसके लिए रन करेगा, ओके। ऑन चेंज, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर देंगे, ओके। क्योंकि उसके अंदर इसकी जो प्रॉपर्टीज है वही है, वैल्यू है, ऑन चेंज है। नाउ ओके, वी नीड लेबल आल्सो, फॉर्म। अगर आपको लेबल यूज़ करना है तो करो, या तो आप पैरामीटर में भी लिख सकते हो, बट मैं लेबल यूज़ करूँगा। फॉर्म लेबल, एंड लेबल विल बी ईमेल, एंड ईमेल तो रिक्वायर्ड है तो हम एक स्पैन यूज़ करेंगे, स्टार, इसको रेड कलर देंगे। सो रेड कलर के लिए हम डिस्ट्रक्टिव यूज़ कर सकते हैं, ये वेरिएबल है एक, ठीक है, ये वेरिएबल है। नाउ आई विल शो यू ईमेल, ठीक है, हमारे पास ये ईमेल आ गया है, ओके। अभी सेम हमें पासवर्ड के साथ भी करना है, मतलब पासवर्ड क्रिएट करने के लिए। सो जस्ट कॉपी दिस पार्ट, ओके। एक आपने क्रिएट कर लिया ना, एंड उसके बाद जस्ट कॉपी पेस्ट करो, ओके। एंड इसका बस नेम चेंज कर दो एंड पासवर्ड। अगर मैं यहाँ पे पास लिखूँगा तो एरर देगा, इट शुड गिव एरर, वाई एरर, बिकॉज पास इज नॉट ए की वी हैव, पास हमारे पास नहीं है। अगर मैं इसमें कुछ भी चीज़ लिख रहा हूँ तो इट शुड गिव मी एरर, मेल नेम, ओके। ये एरर नहीं दे रहा, इट्स स्ट्रेंज, इसको एरर देना चाहिए, ओके। आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट थ्रोइंग एरर, बट शुड थ्रो एरर बिकॉज हम इसमें, हमारे पास ये फील्ड है ही नहीं। आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, और
form, we have pass form here, fields we, okay, okay, I will see why it is not throwing error. तो हमारे पास पासवर्ड है एंड ईमेल है. नाउ वी नीड वन बटन. ओके, तो लॉगिन बटन एंड हम इसमें रजिस्टर के टाइम पे भी सेम बटन का यूज़ करने वाले हैं. तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, हमारे पास जो भी बटन्स होते हैं ना, उसके लिए मैं एक अलग से एक्शन बटन जो होती हैं उसके लिए मैं अलग से फोल्डर क्रिएट करता हूँ, एक्शन बटन. ओके, तो बेसिकली जितने भी हमारी एक्शन बटन रहेंगे हम इसमें ही यूज़ करेंगे. तो हम इसको भी इसमें भी पोस्ट कर दूंगा मैं, रीडायरेक्ट को भी, बिकॉज ये भी एक्शन बटन है. तो यहाँ पे मैं एक बटन क्रिएट करूँगा, सबमिट बटन. सो जहाँ 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 भी हमारे फॉर्म होंगे हम इस सबमिट बटन का यूज़ कर रहे होंगे. तो लेट मी राइट सबमिट बटन. सो इसका जैसा हमने रिडायरेक्ट में किया था वैसा ही इसका भी है. ये बटन हमें रिटर्न करेगी, अ, एक बटन रिटर्न करेगा ये कंपोनेंट. एंड इस कंपोनेंट का जो इंटरफेस होगा ना, सबमिट बटन, सबमिट सबमिट बटन प्रॉप्स. ओके, एंड इसके अंदर हम पहला जो हमारा लाइक हमें बस केवल क्या चाहिए रहेगा, वो पेंडिंग स्टेट चाहिए रहेगा. तो जो पेंडिंग स्टेट होगा वो बूलियन होगा. तो लाइक ये सबमिट बटन है ना, तो हमें वहाँ पे कुछ तो लोडर भी दिखाना रहेगा. एंड लेबल, लेबल, लेबल विल बी स्ट्रिंग, नो नॉट लेबल. यहाँ भी मैं चिल्ड्रन ही पास करता हूँ. लाइक अगर हमें कुछ भी कोई आइकन वाइकन उसमें लिखना पड़ा, तो लाइक हम केस हम ऐसा कर सकते हैं ना. तो मैं इस कंपोनेंट को ऐसा बनाऊंगा कि हम कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं. इसके कुछ लाइक अगर मैं लेवल को स्ट्रिंग में यूज़ करता ना, तो हम केवल स्ट्रिंग ही पास कर सकते थे. बट मैं यहाँ पे चिल्ड्रन यूज़ करूँगा. चिल्ड्रन का जो टाइप होगा वो रिएक्ट नोट कर दूंगा. तो अगर आप यहाँ रिएक्ट नोट पे होवर करोगे तो यू कैन सी इसका क्या है, इट कैन बी स्ट्रिंग नंबर ये एंड एलिमेंट. ओके, सबमिट नॉट सबमिट इज पेंडिंग एंड चिल्ड्रन. ओके, हम यहाँ पे स्ट्रक्चर कर लेंगे सबमिट बटन इंटरफेस से. तो यू कैन सी ऑलवेज मैं यहाँ पे इंटरफेस क्यों लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे टाइप भी लिख सकता हूँ. ओके, आपको जो लिखना लाइक आप टाइप भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे इंटरफेस ही लिखना पसंद है. तो बेसिकली मेरे पास चिल्ड्रन आ गया है. एंड ये जो इज पेंडिंग स्टेट है ना, इसका यूज़ मैं करूँगा लोडर दिखाने के लिए. तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, इज पेंडिंग. ओके, तो जब भी हमें लाइक कोई भी टर्नरी कंडीशन लिखना रहता है ना, टर्नरी या एनीथिंग, हमें जेएसएक्स का जावास्क्रिप्ट का यूज़ जेएसएक्स में करना रहता है. हम इसको करली ब्रेसेस के अंदर यूज़ करते हैं. अगर मैं इसको नॉर्मल यूज़ करता ना तो एज ए स्ट्रिंग लेता है. इधर से एज ए स्ट्रिंग ये भी है, तो ये बता रहा है कि ये भी यूज़ ही नहीं हुआ है. तो अगर इस पेंडिंग है तो आई विल कॉल एंड हम यहाँ पे लोडर को शो कर देंगे. ओके, सो लोडर एंड इस एंड इसका जो क्लास नेम होगा ना वो एनिमेट एंड स्पिन. तो ये टेलविन की क्लासेज हैं, आप जाके पढ़ लेना. ये स्पिन है, हमें एक एनिमेशन देगा 360 राउंड वाला. एंड इसका मार्जिन जो होगा वो 2 कर दूंगा मैं, बस मार्जिन भी तो चाहिए. तो लेट्स यूज दिस सबमिट बटन. ओके, रिएक्ट का यूज़ नहीं है तो जस्ट ऑलवेज चेक करिए अगर आपके कंपोनेंट में कोई इंपोर्ट है जो यूज़ हो रहा है कि नहीं. अगर नहीं हो रहा है ना, उसको रिमूव कर दो. ओके, एंड वन मोर थिंग, अगर आप कोई भी इंपोर्ट को एज ए टाइप यूज़ करने वाले हो तो उसके आगे से टाइप लगा देना. अगर आपने लगा तो एक तो PSLin का इशू है, बट लाइक वो वार्निंग देगा बस, बट वो कोई एरर नहीं है, बट वो वार्निंग देता है. बट ये प्रीफर है कि आप इस यहाँ पे टाइप लिख दो, लिटिल बिट फॉर्मेट. अभी हम इस सबमिट बटन का यूज़ करेंगे. ओके, वेयर दिस लॉगिन के अंदर. ओके, तो मेक श्योर ये फॉर्म के अंदर ही रहे. ओके, सबमिट बटन एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा लॉगिन. तो क्या चाहिए, इस पेंडिंग. ओके, इस पेंडिंग अभी के लिए मैं इसको ट्रू कर देता हूँ ताकि आपको कुछ दिखा पाऊँ, क्योंकि हम लोग कभी बैकएंड है नहीं तो हमें इसका इम्प्लीमेंटेशन तो ऐसे ही करके देखना पड़ेगा. ओके, तो ये कैसे हमारे पास एक यहाँ पे जब भी ये इस पेंडिंग ट्रू होगा तो हम ऐसे डिसेबल भी कर सकते हैं. तो लेट मी मीन सबमिट. तो इसको डिसेबल भी यहाँ पे कर दूंगा. डिसेबल, डिसेबल कब होगा, जब इस पेंडिंग ट्रू होगा. ओके, डिसेबल ऑन इस पेंडिंग ट्रू. तो यू कैन सी ये डिसेबल कैसा दिखेगा. एंड इसका जो विथ है ना वो फुल नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास में विथ फुल. तो बेसिकली ये पेरेंट की जितना भी रहेगा विथ उसको फॉलो करेंगे. एंड अभी हम इसमें कुछ नहीं करेंगे. ओके, यू कैन सी हमारे पास ये एक सबमिट बटन है, जहाँ जहाँ भी हमें इसको यूज़ करना रहेगा. एंड इसमें थोड़ा सा ना टाइप सबमिट ताकि या, तो हमारे पास सबमिट बटन रेडी है, हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं. सो ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट रीयूजेबल कंपोनेंट. ओके, अगर आपको उसके टू जगह लाइक अगर आपको 2 और 3 प्लेसेस पे भी यूज़ करने हैं, गो विथ कस्टम कंपोनेंट. ओके, व्हाट नेक्स्ट. ओके, सो इसमें थोड़ा सा. ओके, सो यू कैन सी वी हैव 3 चिल्ड्रन. ओके, तो अगर मुझे तीनों में थोड़ा थोड़ा गैप देना है ना, लाइक यू कैन सी थोड़ा
टाइट क्लस्टर्ड है सब। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास 3 चिल्ड्रेन है ना, तो केल्विन की क्लास आती है स्पेस वाई, वाई मीन्स हम इसको हॉरिजेंटल दे रहे हैं पैडिंग इसके चिल्ड्रेन के बीच में 4। ओके, यू कैन सी इसने 16 पिक्सल की जो है स्पेस इसमें दे दिया। तो बेसिकली अगर स्पेस ये क्लास नेम नहीं रखता तो हमें क्या करना पड़ता, हमें या तो फ्लैग्स यूज़ करके फिर ऐसा, या तो इसको इन सबको मैं मार्जिन बॉटम देता दोनों को, ये जो है वो, एंड इसको लाइक हॉरिजेंटल इसने गैप दे दिया। ओके, तो ना यू कैन सी वी हैव दिस लॉगिन, एंड मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा। तो यहाँ पे आएंगे क्लास नेम टेक्स्ट, टेक्स्ट विल बी दैट कलर जो हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बटन में। लेट मी कॉपी here it is done। ओके, तो बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक वो क्रिएट कर दूंगा CSS वेरिएबल, एंड सबको रिप्लेस कर देंगे उससे, बट अभी के लिए कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं। आई फॉरगॉट टू सी कि हम इसको कैसे इसमें कलर CSS वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट 3XL, 3XL ऑन डिवाइस लाइक मोबाइल पे हम इसको 2XL रखेंगे, एंड MD मीडियम मीडियम डिवाइस पे टेक्स्ट विल बी 3XL। ओके, तो यू कैन सी ये हमारा मोबाइल व्यू है, ये अभी हमारा ये जो है ओके, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज मैंने इसको ये विथ दिया हुआ है ना। रिमूव दिस विथ पार्ट नाउ, क्योंकि अभी हमें विथ की ज़रूरत नहीं है। ओके, आई थिंक इसका कुछ तो डिफ़ॉल्ट विथ है जो उसको प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये हम इसमें क्या करते हैं ना, इसको टेक्स्ट को 2XL ही रहने देते हैं, MD पे 2XL, एंड टेक्स्ट को मैं मोबाइल व्यू के लिए MD करता हूँ। ओके, सो MD कितना होता है, MD एक्सेल। ओके, वी विल यूज एक्सेल फॉर मोबाइल डिवाइस एंड 2XL फॉर मीडियम डिवाइसेज। देखिए सी ये मीडियम डिवाइसेज है। अगर मैं मोबाइल 768 से नीचे जाऊँगा तो एक से ऐसा ऐसा, एंड आई वांट टू गिव इट लिटिल बिट फॉन्ट लाइट, नॉट लाइट, सेमी बोल्ड। ओके, बोल्ड। तो ये सेमी बोल्ड जो है 600 उसका फॉन्ट वेट होता है 600। तो ये आप टेलविन के जितने भी क्लासेज है ना वहाँ पे आप जाकर देखना, यू कैन। ओके, ओके, एंड नेक्स्ट थिंग हमें क्या चाहिए, अगर यूज़र ऑलरेडी उसके पास अकाउंट है तो वो, और व्हाट भी नहीं रहा, हमारे पास ये फॉर्म तो आ गया। ओके, बट हमें यहाँ पे एक और भी तो यूज़ करना है, सो लाइक लॉगिन विथ गूगल, तो उसको भी इनेबल तो करना है ना। तो लॉगिन विथ, ओके, तो ये जो हमारा कंपोनेंट है लॉगिन विथ, यू कैन सी इसमें हमारे पास ये फॉर्म तो है। तो अगर मैं चाहूँ ना तो ये फॉर्म को भी हम दूसरे कंपोनेंट में यूज़ कर सकते थे। ओके, हम यहाँ पे एक फॉर्म, लॉगिन फॉर्म यूज़ करेंगे, एंड एक लॉगिन विथ गूगल। ओके, तो इसको ये जो कंपोनेंट है ना, ये थोड़ा लाइक हमें ज़्यादा बड़ा बड़ा कंपोनेंट क्रिएट नहीं करना है, चीज़ों जो एक कंपोनेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही रखेंगे। ओके, तो ये जो फॉर्म को मैं अभी के लिए Ctrl+X करता हूँ, एंड यहाँ पे एक नया कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। ओके, तो बेसिकली मैं चाहूँ तो ऐसे भी आपको समझा सकता था, बट जो गुड प्रैक्टिसेस है ना, अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे होगे या आप काम करने जाओगे तो वहाँ पे ये लोग ऐसे ही करवाएंगे काम। लाइक आपको एक ही सब कोड एक ही फाइल में नहीं डालने चाहिए। तो आई विल कॉल इट लॉग इन फॉर्म डॉट TSX। ओके, एंड RA to always create like a small what we call component। ओके, सो एक कंपोनेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए वो एक ही फंक्शन पे रहनी चाहिए। तो जस्ट इम्पोर्ट दिस पार्ट, तो उसके लिए मैंने कॉपी कर लिया वहाँ से। ओके, तो Ctrl+X, इसको भी हम यहाँ से जस्ट पेस्ट हियर, एंड इस सबको इम्पोर्ट कर लो आप। ओके, ओके, वी नीड इनपुट ऑल्सो। सो मैं ऑलवेज मैं ट्राई करता हूँ जो हमारी गुड प्रैक्टिसेस होती हैं कोड को लिखने की, वही लाइक मैं सबको ये लाइक अगर मुझसे कोई पूछता है ना इसका गुड प्रैक्टिस क्या है तो मैं ये सभी बताता हूँ। ओके, सो ये यहाँ पे भी ये सब चीज़ें ही मैं एक्सप्लेन करूँगा, लाइक ओके, तो यू कैन सी या, तो अभी हमारा जो ये फॉर्म है, यू कैन सी वी हैव ओनली इस टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। तो कंटेंट में अभी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा लॉग इन फॉर्म, लॉग इन लॉग फॉर्म, सॉरी, फिर इसका नेम चेंज करना पड़ेगा, लॉग फॉर्म कुछ अजीब लग रहा। तो लॉग इन फॉर्म। ओके, लॉग इन फॉर्म, एंड हम लॉग फॉर्म लॉग इन फॉर्म। ओके, एंड ऑल्सो दिस पार्ट ऑल्सो ऑलवेज ये नेमिंग्स का जो होता है ना, इसको भी ध्यान रखने का कि जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं उसकी जो नेम है ना वो लाइक उसकी कुछ मीनिंग्स रहनी चाहिए। आप कुछ भी नहीं ABC लिख दो एंड
कोई भी दूसरा डेवलपर आ रहा है या आपका रिव्यूअर भी है, लाइक अगर वो उसको कोड को रिव्यू कर रहा है तो फिर वो लाइक वो इसमें कमेंट देगा कि रिमूव दिस पार्ट, तो आपकी इमेज जल्दी मर्ज भी नहीं होगी। तो अभी मैंने यहाँ पे लॉगिन फॉर्म को इंपोर्ट कर दिया है, तो यू कैन सी मैं हमारे पास लॉगिन फॉर्म अलग से है। सो लेट मी जस्ट ओके वन थिंग हम क्या कर सकते हैं ना, हम ऑलवेज ट्राई टू राइट कमेंट्स ऑल्सो, ओके लाइक यू कैन सी लॉगिन लॉगिन फॉर्म कंपोनेंट। तो मैं यहाँ पे हर जगह तो फॉर्म ऐसा कमेंट लिखूंगा नहीं, बट मैं आपको बता दे रहा कि अगर आप एक्चुअल में अगर आपका कोड प्रोडक्शन में रन होने वाला है तो ऑलवेज ट्राई टू राइट दिस कमेंट्स ऑल्सो, ओके सो ये रीडेबल रहेगा एंड लाइक आपका रिव्यूअर देखेगा नहीं ये लॉगिन फॉर्म है तो वो समझ जाएगा कि लॉगिन फॉर्म का वर्ड वो क्या है, तो फिर वो इसके अंदर आके देखेगा, ओके। एंड हमें यहाँ पे एक डिवाइडर चाहिए और, ओके तो जस्ट टाइप डिव एंड स्पैन और, ओके तो अभी मैं इसको क्रिएट करता हूँ कैसे। तो बेसिकली इसकी जो हाइट रहेगी ना, हाइट विल बी 1 एंड इसका बैकग्राउंड जो होगा, बैकग्राउंड बैकग्राउंड स्लैट हम देंगे 400 एंड विथ जो होगी वो फुल होगी, ओके। ओके द प्रॉब्लम इज वी नीड टू इम्प्लीमेंट और ओके ये जो स्पैन है ना, तो बेसिकली मैं यहाँ पे रिलेटिव दूंगा एंड ये जो हमारा फॉर्म है इसको लाइक स्पैन जो है इसको एब्सोल्यूट करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट। ओके कुछ चेंज नहीं हो गया। तो अगर आपको ये बंद करना है तो जस्ट कंट्रोल बी, वैसे कंट्रोल बी से टॉगल होता है ये। और when we have this divider and I want to write or also, okay y ओके अभी के लिए ना ये प्लान मैं कैंसिल करता हूँ। इसके लिए मुझे लाइक सी एस एस लिखना पड़ेगा ढेर सारा, सो आई डोंट वांट टू राइट, ओके और ही होगा एंड इसको ही मैं क्या करूँगा सेंटर में कर दूंगा, ओके तो जस्ट टेक्स्ट सेंटर एंड इसको कुछ तो मार्जिन टॉप से कुछ मार्जिन दे देंगे हम, मार्जिन अभी मार्जिन टॉप देने से अच्छा हमारे पास यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे दो चिल्ड्रेन हो गए, ओके तो हम यहाँ पे स्पेस का यूज़ कर सकते हैं, तो स्पेस ऑफ वाई ऑफ 4, ओके ठीक है सी वी हैव और एंड ये और जो होगा एंड इसका कुछ कलर में देना चाहता हूँ, सो टेक्स्ट कलर विल बी व्हाट स्लैट 200 नॉट 200 600 600 400, ओके एंड इसको कुछ तो फॉन्ट जो है ना बोल्ड करता हूँ मैं, थोड़ा दिखना चाहिए सेमी बोल्ड, ओके। एंड हमारे पास अभी मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा लॉगिन विथ गूगल की बटन, तो अभी के लिए तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा यहाँ पे लॉगिन विथ गूगल, बट हम क्या करने वाले हैं ना, हम बाद में क्या करेंगे कि जब हम इसका बैकएंड इंटीग्रेट करने वाले रहेंगे ना तो एक हम डिफरेंट कंपोनेंट भी क्रिएट करेंगे, ओके। तो लेट मी जस्ट हियर एंड क्रिएट वन बटन एंड लॉग इन विथ गूगल, ओके लॉग इन विथ गूगल एंड ओके वी नीड टू इम्पोर्ट दिस बटन ऑल्सो, ओके एंड इसका जो वेरिएंट होगा ना बटन, तो अभी के लिए तो रेड में आएगा दैट आई डोंट वांट, हम इसका जो वेरिएंट होगा ना वो आउटलाइन रखने वाले हैं, ओके सो variant outline, okay so you can see we have different variant ghost link outline, so I'm going to link not this one outline, okay you can see we have this button and इसके अंदर मैं एक लोगो भी यूज़ करूँगा गूगल का विद विल बी फुल एंड जब हम इसको इसके लॉजिक को लिखने बैकएंड से जब हम इसको कनेक्ट करेंगे ना तो उस टाइम ये जो होगा एक नया लाइक हम इसका एक नया कंपोनेंट ही क्रिएट करेंगे, क्यों क्योंकि हमें इसको दो रजिस्टर एंड वहाँ पे दोनों जगह यूज़ करना है, ओके तो लेट मी ओके अभी के लिए ये जो लॉगिन फॉर्म है ना, ओके आई विल राइट हियर, ओके व्हाट टू क्रिएट वन कंपोनेंट, ओके जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करने जाऊँगा ना तो मुझे याद रहेगा एंड लॉग इन विथ गूगल, हम चाहते हैं यहाँ पे इसका एक लोगो भी दे सकते हैं, बट लूसिड जो है कॉपीराइट की वजह से इसमें गूगल का लोगो नहीं डालने देता, सो हमें कहीं से तो डाउनलोड करना पड़ेगा, ओके गूगल लोगो विदाउट विदाउट वी कैन यूज़ दिस वन, बट ये बैकग्राउंड है इसमें,
बैकग्राउंड को, ओके फिग्मा ओपन हो रहा है, आई थिंक वी कैन एक्सपोर्ट इट एज ए पीएनजी। ओके वी हैव फिग, वी कैन सी हमारे पास डिफरेंट सेव एज वेब पेज। तो हम इसको प्रिज्म में ओपन कर लेते हैं। तो बेसिकली आप कहीं से भी एक गूगल का इमेज वो इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉल और डाउनलोड। जब तक ये ओपन हो रहा है मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये जो लॉगिन है ना, अभी हम इसका स्पेंडिंग ऑफ करेंगे बिकॉज ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। एंड इसका विथ ना, विथ भी मुझे थोड़ा सा लाइक, हमें मीडियम डिवाइस पे तो 300 पिक्सल अच्छा है, हो गए। बट फॉर मीडियम डिवाइसेस, लाइक मोबाइल के लिए 300 ओके हो गए, बट फॉर मीडियम डिवाइसेस आई विल यूज 400 पिक्सल। ओके, तो यू कैन सी नाउ इट इज लुकिंग गुड। तो लॉग इन टू योर अकाउंट एंड दिस। ओके, एंड हम चाहें तो यहाँ पे अपना लोगोज भी यूज़ कर सकते हैं, आप यूज़ कर लेना इसको। और भी अगर आपको लाइक इसको और भी यूएस के परस्पेक्टिव पे अगर आपको इसको और भी अच्छा क्रिएट करना है तो यू कैन यूज़ एनीथिंग। ओके, लॉग इन विथ गूगल एंड मैं भी आपको जॉट की जो हमने कंस्ट्रेंट यूज़ किए थे उसका डेमो देता हूँ। तो बेसिकली जो हमारा लॉगिन फॉर्म है ना, जस्ट पास फॉल्स फॉर नाउ, सॉरी। तो अभी के लिए हम यहाँ पे फॉल्स पास कर देंगे एंड यू कैन, सॉरी यहाँ पे इन बचा, तो लॉग लॉग इन। ओके, एंड इसके साथ हम कोई चाहो तो आप लाइक कोई भी एक आइकन भी यूज़ कर सकते हो, बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज़। तो अभी देखो, अगर ओके, सो अभी ये इसमें इसने एरर क्यों नहीं दिया, बिकॉज हमने कोई भी हैंडलर यहाँ पे बनाया नहीं है। बेसिकली हमें एक हैंडलर बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट हैंडल जो सबमिट को हैंडल करें। ओके, सबमिट हैंडल एंड यहाँ पे जो डेटा आता है ना, तो डेटा की जो टाइप रहेगी वो होगी लॉगिन स्कीमा टाइप। ओके, सो यू कैन सी हम लॉगिन स्कीमा का यूज़ डिफरेंट प्लेसेस पे कर रहे हैं, इसलिए मैंने वहाँ पर स्कीमा को टाइप को क्रिएट करवाया था। तो जस्ट कंसोल लॉग इट, हैंडल सबमिट इज असाइंड। ओके, सो वी नीड टू यूज दैट। ओके, तो हमारा ये जो फॉर्म है ना, इसके अंदर हम यूज़ करेंगे इसके ऑन सबमिट पर। ओके, तो ऑन सबमिट एंड ऑन सबमिट के अंदर हम ये फॉर्म फॉर्म डॉट ऑन सबमिट, फॉर्म डॉट हैंडल सबमिट, एंड उसके अंदर हम हैंडल सबमिट को यूज़ करें। ओके, मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ, कर दे रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजन देगा हैंडल सबमिट एंड उसके बीच में। ओके, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ऑन सबमिट। ओके, तो यहाँ पे जो हम पास कर रहे हैं वो ये हम यहाँ वाला अपना वो पास कर रहे हैं फंक्शन। ओके, तो जस्ट टाइप ऑन सब। तो अभी इसकी जो फॉर्म की जो भी वैल्यू होगी ना, वो ऑटोमेटिक इसकी पैरामीटर में यहाँ पे असाइन हो जाएगी। ओके, तो लेट मी शो यू, सो लेट्स एंड यू कैन सी वी हैव एरर्स। जो भी हमारे वहाँ पे कॉन्स्टेंट्स है इनवैलिड ईमेल, बिकॉज ये जो एम्प्टी स्ट्रिंग इज ऑलवेज ऑल्सो इनवैलिड इमेज। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी राइट करता हूँ, लेट मी रिफ्रेश इट। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ जो ईमेल नहीं है, ओके, नाउ वी हैव स्ट्रिंग बट ये ईमेल नहीं है, यू कैन सी इनवैलिड ईमेल। एंड जैसे ही मैं एट द रेट लाइक कुछ भी लिख दूँगा, नाउ यू कैन सी इसने एक्सेप्ट कर लिया है एंड एडमी 3। ओके, सो अभी हम यहाँ पे 5 कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं, 5 लेट मी, ओके 5 कैरेक्टर। एरर क्यों नहीं आ रहा, सो लेट मी सी व्हाई इट इज नॉट थ्रोइंग एरर। कंट्रोल वी हैव ईमेल, वी हैव पासवर्ड, हम लॉगिन स्कीमा को चेक करते हैं। ओके, मिनिमम 1 लिखना है मैंने, मिनिमम 6 होगा यहाँ पे, दैट्स व्हाई इट वाज नॉट थ्रोइंग एरर, नाउ इट विल थ्रो एरर। ओके, you can see password cannot be less than 6, so if I write one, you can see 3 and 3 will be 1 2 3 4 5 and 6। अगर मैं 6 से 5 करूँगा तो एरर देगा। नाउ लेट मी ओपन अवर कंसोल। सो मैं जब इसको सबमिट करूँगा ना, तो इसमें जो भी डेटा रहेंगे यहाँ पे कंसोल होगा, यू कैन सी वी हैव ईमेल एंड पासवर्ड। तो जब हम उसमें अपना एपीआई को क्रिएट करेंगे ना, इंटीग्रेट करने जाएंगे, तो हम उस डेटा को यूज़ करेंगे, उसे एज ए पेलोड बैकएंड को पास करेंगे। लॉगिन विथ गूगल वी हैव हियर, तो हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे इसको एज ए पीएनजी। ओके, तो लेट मी ओपन हाउ इट इज लुकिंग। ओके, सो हमें इसका बैकग्राउंड जो है ना रिमूव करना होगा। ओके, तो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज बेसिक रिमूव एंड ये वाला। ओके, सो वी नीड टू रिमूव दैट इमेज। ओके, तो डाउनलोड्स में मेरे पास है,
तो मैं इसको इसलिए रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड रहेगा वो वाइट ही है, ये चलता, बट वी कैन यूज विदाउट बैकग्राउंड। ओके, जस्ट डाउनलोड इट एंड इस डाउनलोड करने के बाद इसको कॉपी पेस्ट करना है, लाइक हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने वहाँ पे। ओके, वी एस कोड में। ओके, जो हमारा पब्लिक फोल्डर है मैं उसके अंदर इसको लाइक इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा यहाँ, हमारा जो पब्लिक फोल्डर है। ओके, आई विल डू लेट मी माइज इट लिटिल दिस ऑल्सो, एंड जो हमारे डाउनलोड्स हैं and ये ओके, नो वरी, डाउनलोड्स में जाता हूँ एंड बेसिकली हमें इसको बस यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ओके, वी हैव दिस लोगो नाउ, जस्ट क्लोज दिस वन also, also we need that logo here। ओके, तो मैं इसका जो नाम चेंज कर देता हूँ, काफ़ी बड़ा नेम है, गूगल लोगो। ओके, गूगल लोगो डॉट पी एन जी, तो हम इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे। वेयर वी विल यूज़ दैट इन द लॉग इन पेज। ओके, बाद में हम इसको एक कंपोनेंट में यूज़ करेंगे अभी के लिए। सो जस्ट टाइप इमेज एंड इमेज के अंदर हम इसकी एस आर सी दे देंगे, सॉरी, गूगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गूगल एंड गूगल लोगो डॉट पी एन जी। यहाँ पे जो इसका नेम है सेम वो नेम यू कैन सी वी हैव दिस। नाउ हम इसमें थोड़ा सा क्लास नेम यूज़ करेंगे, सो इसकी साइज़ जो मैं 10 देने वाला हूँ, आई थिंक 10 विल बी गुड फॉर इट। तो नो, 10 भी ज़्यादा है, 4 या यू कैन सी वी हैव लॉग इन विथ गूगल एंड इसका लोगो भी है। अभी हम यहाँ पे नीचे यूज़ करेंगे इफ़ यू हैव ऑलरेडी अकाउंट देन नो, इफ़ यू डोंट हैव अकाउंट देन रजिस्टर। ओके, what I will write here, div, I will create one section div के अंदर already account this question mark। so after already account we have span log no, don't have account, sorry, uh, don't have account then register। okay, so register एंड ये जो होगा ना हमारा नेविगेट होगा। ओके, नेविगेट नो 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 या, तो ये जो हमारा नेविगेट होगा हम इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो नेविगेट एंड नेविगेट टू वेयर, नेविगेट टू प्लस रजिस्टर पेज जो हमने अभी क्रिएट किया है। नहीं, इसको क्या पाओ, चिल्ड्रेन डज नॉट एग्जिस्ट। ओके ओके ओके, नेविगेट को चिल्ड्रेन नहीं चाहिए रहता है बेसिकली, नेविगेट को आई थिंक क्या है भाई, इशू क्या है, तो देर इज सम प्रॉब्लम। ओके, या ये नेविगेट का यूज़ हम नहीं कर सकते यहाँ पे, नेवलिंग का यूज़ करूँगा। सो जस्ट रिमूव दिस वन, सो शिफ्ट अल्ट ओ अनयूज्ड को उसको रिमूव कर देंगे हम एंड यहाँ पे डोंट हैव अकाउंट, सो हमें अभी के लिए तो ये हम एंकर टैग का यूज़ कर ले रहे होंगे। तो इट विल रजिस्टर एंड रजिस्टर। ओके, एंड इसका जो क्लास का जो टेक्स्ट होगा ना, टेक्स्ट विल बी कंट्रोल टेक्स्ट विल बी हमारा वो कलर होगा। ओके, एंड इफ यू गो बैक यू कैन सी वी हैव रजिस्टर ऑप्शन। इसको थोड़ा सा आप स्टाइल कर सकते हो, इसको सेंटर में ला सकते हो, वही मैं करने वाला हूँ। टेक्स्ट क्लास नेम टेक्स्ट इधर एंड ये जो रजिस्टर होगा इसको थोड़ा सा मैं इसको बोल्ड करूँगा दिखे है। तो इफ़ यू डोंट हैव अकाउंट देन गो ऑन रजिस्टर। सो अभी रजिस्टर पे हमें सेम यही करना है। ओके, विद द हमें यहाँ पे पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड एंड नेम को यहाँ पे पॉपुलेट कर देना है। ओके, सो व्हाट आई विल डू, I will create one what we can, instead of, so we can use this login page also। अगर यहाँ पे हम इसको सेम कर सकते हैं, लाइक ऑन क्लिक पे हम कोई तो एक स्टेट रहेगा उसको मैनेज करके
एंड हम इसको इस सेम का पेज ही यूज़ कर सकते हैं, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो मैं अभी, ये हमारा बिगनर फ्रेंडली के लिए है, तो मैं इसके लिए अलग से एक इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, सो आई विल यूज़ अ डिफरेंट पेज। ओके, नाउ वी विल क्रिएट वन मोर फोल्डर। ओके, तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे वन फोल्डर ऑथ, एंड ये जो हमारा लॉगिन है ना, इसको इसके अंदर हम लाइक जो रिलेटिव है ना, लाइक अभी मुझे एक रजिस्टर का क्रिएट करना है, तो अगर रजिस्टर लॉग अलग अलग रखने से अच्छा हम उसको एक उसका लाइक कोई भी उससे रिलेटिव फोल्डर बनाए and उसमें डाल दें। सो ऑथ के अंदर लॉगिन है रजिस्टर, तो आई विल जस्ट कॉपी दिस लॉगिन। ओके, कॉपी करना है, इसको पेस्ट कर देना है इसके अंदर, ऑथ के अंदर। यू कैन सी वी हैव लॉग एंड लॉग कॉपी। सो लॉग को मैं क्या करूँगा, लॉग कॉपी जो उसको रीनेम कर दूंगा रजिस्टर, एंड इसको मैंने कॉपी क्यों किया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग जो है सेम है। ओके, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अगेन एंड अगेन, वीडियो लंबी हो गई उससे अच्छा वी विल कॉपी एंड जस्ट रीनेम सम पार्ट। ओके, तो जहाँ जहाँ लॉग इन है वहाँ, जहाँ जहाँ लॉग इन है वहाँ रजिस्टर कर दो। तो रजिस्टर फॉर्म, रजिस्टर पेज, अगर मुझे कोई प्रोडक्शन लेवल का क्रिएट करना रहता ना, तो आई विल यूज़ लाइक मैं इसी सेम पेज में ही उसको क्रिएट करता, बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता, बट अभी के लिए हम इसे यूज़ करेंगे। ओके, तो रजिस्टर एंड रजिस्टर फॉर्म, तो अभी हम यहाँ पे इसका ये भी चेंज करेंगे, रजिस्टर पेज, रजिस्टर, सॉरी, रजिस्टर पेज। तो इसके लिए हमें जहाँ जहाँ लॉगिन है ना वहाँ वहाँ उसको रजिस्टर कर देना सेम। लॉगिन फॉर्म में चाहिए। ओके, ना इसको ऐसे ही रहने देता हूँ मैं। तो हमारा रजिस्टर पेज हो गया, यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट अकाउंट, क्रिएट योर अकाउंट। ओके, क्रिएट योर, इंटर योर बेसिक इंफॉर्मेशन बिलो। ओके, एंड हमें लॉगिन फॉर्म चाहिए ना, रजिस्टर फॉर्म चाहिए, तो जस्ट रिमूव दिस पार्ट एंड नाउ कम इनटू यहाँ पे क्रिएट विथ गूगल। ओके, रजिस्टर विथ गूगल। ओके, रजिस्टर, रजिस्टर विथ गूगल, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे ऑलरेडी हैव अकाउंट। ओके, ऑलरेडी हैव अकाउंट, सो अगर जो ऑलरेडी उसके पास अकाउंट है तो जस्ट लॉग इन। ओके, तो इसको लॉग इन पे भेज देंगे। हो गया। ओके, तो हमारा ये रजिस्टर पेज का हो गया। रजिस्टर फॉर्म के अंदर हम हमें बस क्या करना है, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। ओके, तो रजिस्टर फॉर्म, एंड हम ये जो इसके स्कीमाज हैं वो भी चेंज करेंगे। सो बेसिकली जहाँ जहाँ लॉगिन स्कीमा वहाँ रजिस्टर स्कीमा आएंगे, तो रजिस्टर, रजिस्टर पेज नहीं, रजिस्टर स्कीमा, रजिस्टर स्कीमा टाइप, स्कीमा टाइप। ओके, सो रजिस्टर स्कीमा, ओह आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ अजीब सा ही लिख दिया है, सॉरी, आई नीड टू, ये क्या है भाई, रजिस्टर स्कीमा टाइप। ओके, नेमिंग, हमें अपने जो नेम्स होते हैं ना उसको बहुत ही केयरफुली लिखना चाहिए, ताकि वो लाइक कोई भी उसको पढ़े ना तो उसको समझ में आना चाहिए। ओके, नाउ वी हैव रजिस्टर, रजिस्टर स्कीमा टाइप, बट ये एरर दे रहा है। ये एरर इसलिए क्योंकि इसमें नेम नहीं है, नेम एंड कन्फर्म पासवर्ड। ओके, तो अभी जितने एरर है मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, नॉट वरी। तो रजिस्टर स्कीमा, रजिस्टर रिजॉल्वर स्कीमा का यूज़ तो हुआ है, इसकी वजह से इशू आ रहा है। रजिस्टर स्कीमा टाइप, ओके, कहीं तो थोड़ा लिटिल बिट इशू है हमारे इस कोड में। आई विल सी, जो हमारा ऑथ स्कीमा है ना, रजिस्टर स्कीमा नेम, वी हैव एवरीथिंग, एंड व्हाई, पासवर्ड हो गया, नेम, इसका क्या है, डेटा इज वाइड इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ सबमिट हैंडलर, fields is missing from the type email, email password and let's add this fields also। तो बस मुझे यहाँ पे कॉपी पेस्ट ही करना है। तो यहाँ पे हम नेम, पहले तो हम इसका फुल नेम लेंगे, तो नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फुल नेम, फुल नेम एंड, सॉरी, फुल नेम। ओके, एंड या हमें यहाँ पे प्लेस होल्डर भी हम कुछ डाल सकते हैं, अभी लेबल है तो प्लेस होल्डर आपको अगर उसे यहाँ पे लिखना है, अगर लिखना, मैं अभी प्लेस से छोड़ दे रहा हूँ। ईमेल, वी हैव ईमेल पासवर्ड एंड लास्ट वन वी विल बी
confirm password. Okay, so but also sorry, confirm, okay. So here we have confirm password and this password and all thing. तो अभी इसमें थोड़ा सा इशू है, आई विल चेक why it is throwing error. Okay, schema, Joe resolver, everything. Okay, I will fix this error and I will come back. बेसिकली ये जो एरर आ रहा है ना, ये कोई एरर नहीं है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दिया है. लाइक वी नीड टू एक्सपोर्ट दिस टाइप विद द रजिस्टर स्कीमा. सो मैंने जब कॉपी पेस्ट किया तो मैंने इसको चेंज नहीं किया था. तो हियर ऑल्सो वी नीड टू राइट. ओके, यू कैन सी द एरर इज गॉन. अभी वी हैव क्रिएटेड दिस रजिस्टर फॉर्म. ओके, एंड नाउ what I need to do, yeah, let's check it. So let's check it on our local host 3000. Okay, I think मैंने server on नहीं किया गया. No, server is running. Let me just refresh again and this compile something else. Okay, there is one more issue. I don't know what is this. Okay, let's close the server and I'm going to start again. npm run dev. Okay, okay, let's see. Okay, oh sorry, I was trying it localhost 300. लाइक मुझको आदत हो गई है हमेशा 300 पे काम करने की. तो या ओके, यू कैन सी वी हैव दिस लॉगिन पेज ऑल्सो. एंड अभी हम इसके रजिस्टर पेज पे जाएंगे. ओके, वी डोंट हैव रजिस्टर. ओके सॉरी, हमने रजिस्टर पेज तो क्रिएट कर दिया बट वी डिडंट हमने इसको यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया ना. लेट मी गो एंड पोस्ट, या मेन में हम आएंगे एंड जस्ट कॉपी दिस पार्ट. ओके, एंड हम यहाँ पे लिखेंगे रजिस्टर. जो रजिस्टर पे होगा हम इस पे रजिस्टर पेज को रेंडर करवा देंगे. ओके, तो रजिस्टर पेज. ओके, तो लाइक ध्यान रखना कि हम रजिस्टर पेज को यहाँ पे रेंडर करवा रहे हैं. ओके, तो नाउ वी हैव रजिस्टर स्लैश रजिस्टर पाथ. ओके, तो जब भी हमें कोई पाथ क्रिएट करना रहेगा हम ऐसे ही करेंगे. ओके, ओके, या देयर इज़ वन मोर इशू. हमारा जो रजिस्टर पेज है, वी फॉरगॉट टू इम्पोर्ट आवर register page. Okay, so register form. Let me change this. Okay, register form component. So just remove import register form. Yeah, okay, you can see अभी इसके पास कोई props नहीं, तो हमें कोई props पास नहीं करना है. And now we can see we have this beautiful register page. Okay, so now you can see we have full name, email, password and confirm password. So okay, we need to change this one also. Yeah, no, not here. Register form, and in register form instead of login I will call it register. Okay, so register. तो यू कैन सी हम सबमिट बटन को अगेन एंड अगेन यूज़ कर पा रहे हैं. जहाँ पे हम फॉर्म क्रिएट करेंगे हम सबमिट बटन को यूज़ करेंगे. ओके, तो अगर मैं सबमिट करना ट्राई करूँ तो यू कैन सी full name cannot be less than 3. So I will write Ritesh, email also and password. Okay, so if I try to with 3 digit, you can see. So let me write 3 4 5 6, and now we need to check whether this it is working or not. So I'm writing 2 3 and again I'm trying to register. Okay, so there is not issue. I think I was testing and I removed that part. No, it is there. Okay, it is there, then why it is not solving that error? Password didn't match. It should saw that error, that password didn't match. I need to check why it is not working. So यहाँ पे जो एरर था ना, लाइक हम लोग क्या कर रहे थे ना, यहाँ पे जो एरर है वो था
जो हमारा ये कंफर्म पासवर्ड फील्ड है ना, यहाँ पे ट्रिपल एस था, तो मेक श्योर कि ये जो कीज़ है ना वो मैच करें इससे। जो हमारी कीज़ यहाँ पे है ना रजिस्टर स्कीमा में जो हमारी कीज़ हैं, ये सेम टू सेम नेम जो इसे मैच करना चाहिए। ओके, एंड वन करेक्शन हियर, इंस्टेड ऑफ 1 वी विल राइट 6 बिकॉज पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड का जो मिनिमम लेंथ है वो 6 रहना चाहिए। ओके, तो नाउ लेट्स ट्राई अगेन। अभी हम रजिस्टर करने की, ओके यू कैन सी ऑल द फील्ड्स आर रिक्वायर। ओके, so let me write something, my name Hitesh, and then email ID and password. Okay, and now I will try to write like wrong password. Okay, you can see password do not match. तो अभी हमें क्या करना होगा, एडमिन 1 2 3, सो यू कैन सी अभी ये हमें प्रॉपर डेटा देगा। तो लेट मी, यू कैन सी वी गॉट आवर पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड एंड ईमेल एंड नेम। ओके, तो अभी हमारा जो ये ऑथेंटिकेशन सिस्टम है ये हमने इसको क्रिएट कर दिया है। सो इसका यूआई रेडी है, जब हम इसका बैकएंड क्रिएट कर लेंगे तो हम इसमें बैकएंड को इंटीग्रेट भी करेंगे। ओके, एंड नाउ नाउ आई विल क्रिएट what I will create. Let me go on home page. So this is the 5. Okay, okay, so you can see we don't have any access to go back. Okay, so I will write, I will provide one button here to go to home. Okay, uh, should I do or not? No, no, we don't need. Okay. So let's start implementing this part, footer, and we will use some link here as the, I think someone has suggested me to add a nav and footer also. Okay, so for footer and nav I will use one layout. So like I will also explain how to create layout in React also. Okay, so let's start implementing that part also. So now I need two component, one is nav and second one is, so we have already nav. Okay, if you see in home bar we have nav. So what I will do, I will add some fields here. Okay, like some links. So what are that link, like what link we can add in this one? We have all the movies here. Okay, now if we need to add any link, then let's open any movies like Book My Show and see if there is useful. We have movies here, events, plays, sport. No, these all things I'm not going to implement. Okay, if see here if we have anything. Okay, for now neo bar हमारा ऐसा ही रहेगा. We don't need any other links. If you want you can put any links here like about us, if you want put about us, or contact us, any kind of thing you want you can put here. I'm not going to put anything. I will implement this footer. Okay, so in footer I'm not going to pull all the things like what we call privacy and policies. तो मैं इसका एक डमी footer create कर दूंगा. If you want to add privacy policy and other thing, you can just put the links there and create one page. Okay, so ये जो assignment के लिए रहेगा आपको खुद से करने के लिए. So now let's start. So what I will do, I will create one footer. So just type footer .tsx. Okay, and हम यहाँ पे एक बेसिक सा footer create कर लेंगे. Okay, so I will do this footer will have class with screen होगी इसकी. Okay, with will be screen and height will be not height, any height. Okay, with screen and the color will be easy into which color. The color will be let me find any footer. Element. So footer you can see uh, we have, yeah, so I will add this one footer. No, this, which one should I add? Okay, I'm going to add this one. Okay, तो ये वाला फुटर मैं ऐड करूँगा इसमें अभी के लिए. तो हमको इसका कलर चाहिए. जस्ट यूज आवर एक्सटेंशन कलर पिकर एंड या मैं इसको कॉपी करूँगा कलर को एंड हमारी बीजी में यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर वो दे दूँगा. ओके, नाउ वी हैव दिस. अभी मैं इस फुटर को, अभी हम इस फुटर को कहाँ पे ऐड करें? ओके, तो लाइक हमें हमारे हर पेज पे ये फुटर एंड नैव बार तो चाहिए. केवल होम पेज पे वी डोंट नीड ओनली ऑन होम पेज. ओके, वी नीड ऑन ऑल द पेजेस लाइक except auth we need in all places. Okay, so here I will create one layout. Okay, I will also like explain you how to create layout. So according to requirement you can change your layout. Okay, तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा था, जो हमारा होम पेज है ना, नॉट दिस वन, नो,
हमारा होम पेज कहाँ, या सो हमारा जो ऐप डॉट टी एस एक्स था ना, इसमें यू कैन सी वी हैव नेबर एंड मूवी सेक्शन। तो अभी अगर मैं यहाँ पे फुटर ऐड कर दूंगा तो फुटर तो हमें दिखेगा, बट अगर मुझे किसी दूसरे पेज पे जाना हो तो वहाँ पे भी मुझे फिर नया बार एंड फुटर इसको अलग बार बार यूज़ करना। ओके, तो आसान, अभी बिगनर के लिए तो आसान वही है कि अगर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट मैं ये लाइक आई एम नॉट गोइंग टू सजेस्ट टू डू दैट। तो हम इसके लिए एक लेआउट क्रिएट करेंगे, ओके, जिसमें हम नया बार फुटर को वहाँ पे ही रखेंगे। तो जस्ट क्रिएट वन inside the component, create one folder layout, okay, layout, layout, layouts, okay. So in future if you want to add more functionality, so you can create another layout. मैं यहाँ पे कॉल करूँगा main layout, okay, so I will call it main layout dot tsx and RAFT। बेसिकली हमारे मेन लेआउट का क्या है कि मेन लेआउट हमारा केवल दो चीज़ें रिटर्न करेगा, लाइक ये रैपर की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे लाइक हम जैसे नेक्स्ट में चिल्ड्रन यूज़ करते थे ना, यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर हमें इसकी मेन लेआउट रहेगा and इसके जितने भी चिल्ड्रन रहेंगे उसके अंदर यहाँ पे उनका डेटा को हमें डिस्प्ले करना है, ओके। तो आई विल इम्पोर्ट नया बार एंड फुटर, ओके। सो ऊपर नीचे तो नया बार एंड फुटर ही रहेगा, ओके। वी हैव फुटर ना, या एंड इनसाइड इसके जो बीच में है ना, हम अपने चिल्ड्रन को रेंडर करेंगे। तो यू कैन सी इसके इस लेआउट के जितने भी चिल्ड्रन रहेंगे उनके पास नया बार फुटर बार हमेशा रहेगा। तो अगर हमें चिल्ड्रन ऐड करना है तो हम यहाँ पे आउटलेट का यूज़ करते हैं जो रिएक्ट राउटर से आता है, ओके। तो बेसिकली ये क्या करेगा, इसके चिल्ड्रन को यहाँ पे बाइंड करेगा, सो ये फोर्स करेगा कि वो यहाँ पे डिस्प्ले हो। तो बेसिकली आउटलेट का ये यूज़ है कि पेरेंट एक इसका पेरेंट होगा, अगर हम पेरेंट की पेज पे ही उसके लेआउट चिल्ड्रन को भी हमें डिस्प्ले करना है तो हम ऐसे यूज़ करते हैं। नाउ आई विल यूज़ दिस मेन लेआउट, ओके। तो ये जो मेन लेआउट है हम कहाँ यूज़ करेंगे, सो इन मेन डॉट टी एस एक्स। अभी के लिए हमारे पास यहाँ पे ऐप है, ओके, ऐप। तो इंस्टेड ऑफ ऐप आई विल कॉल इट मेन, ओके। सो मेन लेआउट, ओके, व्हाट्सअप, okay. Now you can see we have main layout, okay. Let's see what error we are getting, any error or not. Okay, so you can see we have this navbar, but we don't have footer. Why? Okay, yeah, in future we didn't edit any data, so that's why. So let me call h1। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे ये काम कर रहा है, ओके। वीडियो बड़ी होगी हम देख लेंगे, बट चीज़ों को एक्सप्लेन करना है मुझे। तो यू कैन सी हमारे पास फुटर है नवबार, बट इसके बीच में कुछ नहीं है। तो अभी इसके जो चिल्ड्रेन है ना, लाइक चिल्ड्रेन, अगर स्लैश पे जो इसका चिल्ड्रेन होगा वो तो हमारा ये होगा ऐप डॉट टी एस एस, ओके। तो लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ इट गोना वर्क। तो अभी जो मेन लेआउट के जितने भी चिल्ड्रन होंगे वो यहाँ आउटलेट में रेंडर हो गए। अभी हमारे पास कोई चिल्ड्रन नहीं है तो आउटलेट के पास कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए हमें न्यू बार एंड फुटर देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है सी। बट मुझे क्या करना है, मुझे जो मेरा ऐप डॉट टी एस एक्स है ना उसको वहाँ पे रेंडर करना है। तो मैं यहाँ से नया बार को तो निकालने वाला हूँ, ओके, प्लस, ओके। तो अभी हमारा जो ये मेन यहाँ पे है, ओके। एंड ये जो मेन का जो ये है ना, ये मैं वहाँ पे पास करूँगा प्लस। हमें यहाँ से केवल मूवी सेक्शन को ही एक्सपोर्ट करना है, ओके। तो इन मेन, या मैं इसको रैप कर दूंगा इससे, बिकॉज हमें इसकी ज़रूरत है, या जस्ट रैप दिस वन। सो इसको मेन हाइट जो स्क्रीन रहेगी, मैक्स हाइट भी स्क्रीन रहेगी। तो अगर मैं ऐसा नहीं करता तो फिर वो मेरे पास एक स्क्रॉल आ जाता है, ओके। या वी कैन यूज लाइक इन सम अदर प्लेसेस वी डोंट नीड स्क्रॉल, ओके। सो वी हैव आउटलाइट्स, हमारा जो मेन लेआउट रेडी है, ओके। जस्ट हियर वी नीड टू इम्प्लीमेंट, तो यू कैन सी वी हैव वन मोर कीज कॉल्ड चिल्ड्रेन। तो बेसिकली चिल्ड्रेन ये क्या करता है ना, ये लिस्ट ऑफ पाथ को लेता है, ओके। तो लाइक पाथ एंड कॉमा एलिमेंट, ओके। तो एलिमेंट अभी हम यहाँ पे ऐप पास करेंगे अपना। तो जो हमारा फर्स्ट इसका जो लाइक स्लैश पे तो मेन लेआउट होगा ही, बट हमें स्लैश पे ही ऐप को भी तो दिखाना है। तो मैं पाथ को अभी के लिए तो कुछ नहीं वहाँ पे लिख रहा। लेट्स ट्राई इफ इट इज वर्किंग और नॉट। यू कैन सी वी हैव दिस डेटा एंड हमारा तो क्या वो फुटर को, ओके, देयर आर सम सीएसएस इशू। ओके, यू कैन सी वी हैव। सो अभी के लिए अगर मैं स्लैश लॉगिन पे जाऊंगा तो हमारे पास ये नया बार ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। स्लैश लॉगिन, यू कैन सी वी डोंट हैव नया बार। बट हमारा जो इसका रहेगा ना, इसके अंदर अगर मैं कोई एक और चिल्ड्रन क्रिएट करता हूँ, ओके, दिस कॉल्स स्लैश एजेस एंड इसके अंदर मैं h1 को पास करता हूँ चिल्ड्रन, ओके।
तो अभी जो स्लैश एजेस होगा इसके अंदर जितने भी आएंगे उनके पास नेवर एंड फुटर रहेगा ही, बिकॉज वो लेआउट ऐसे ही काम करता है। तो यू कैन सी चिल्ड्रेन है, इसके पास ये भी व्हाट वी कॉल फुटर है एंड नेवर है। आप ऐसे अपने कोई भी पेज को अगर आपको अलग करना है ना, उसका लेआउट अलग रखना है, तो आप ऐसे लेआउट क्रिएट कर लेना एंड उसकी चिल्ड्रेन को उसमें पास कर देना and अलग उसकी चिल्ड्रेन को अलग तरीके से पास कर देना। ओके, तो वी हैव हमने इसमें और भी देख लिया कि लेआउट कैसे क्रिएट करने हैं। अभी के लिए फुटर को थोड़ा सा मैं स्टाइल अप करूँगा। तो फुटर में हमें चाहिए फर्स्ट डिव एंड इमेज। इमेज हमें चाहिए हमारा लोगो, सॉरी आई थिंक लोगो डॉट पी एन जी, लोगो डॉट पी एन, हम यहाँ पे करंट दे देंगे लोगो। Let's see, we have this logo, but it is too much big. So what I will do, size, size I will call 20. So 20 means 80 pixel. So it is too, no, we can't do 20. We will use 40 to 160 pixel. Okay. Yeah. So 160 pixel, and here you can render some links. Okay. So what I will do, I will use this link from here. Okay. So Tailwind CSS footer, मैं यहाँ से लिंक को कॉपी करता हूँ। Links extend code. What are the links we have? This. ओके, मैं इसको ही कॉपी करता हूँ एंड कंट्रोल सी, सॉरी मैं यहाँ से कॉपी करके दिखा रहा, बट वी डोंट नीड, आई थिंक ये फुटर वी डोंट नीड, बट वी यू कैन ऐड एनी लाइक यू वांट टू ऐड प्राइवेसी पॉलिसी एंड लाइसेंसिंग ऑल थिंग्स, सो यू कैन ऐड। सो अभी के लिए यहाँ पे देखो क्लास नहीं, हमें क्लास नेम चाहिए। सो मैं आपको कैसे बताता हूँ, लाइक वन क्लिक में अगर हमें इसको चेंज करना है, सो जस्ट प्रेस कंट्रोल एफ, ओके, एंड कम हियर एंड रिप्लेस दिस क्लास विथ क्लास नेम। ओके, सो देयर इज़ वन प्रॉब्लम, ये इसको भी चेंज कर देगा, बट यहाँ पे दो ही चेंज करने के लिए ना, तो हम दो चेंज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ केवल। या जस्ट लेट मी सी हाउ इट लुकिंग। ओके, वी हैव हियर लिंक्स। ओके, आई नीड टू स्टाइल इट लिटिल बिट। ओके, ये कॉपी करने का ये नतीजा है। फ्लैक्स, ओके, फ्लैक्स, तो हम इसको थोड़ा सा फ्लैक्स करके मैं आई विल ट्राई टू ऐड दिस। ओके, तो वी हैव दिस नाउ, जस्ट इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, टेक्स्ट कलर जो होगा वो वाइट होगा। ओके, ओके, यू कैन सी वी हैव दिस अबाउट लाइसेंस कॉन्टैक्ट, एंड यहाँ पे मैं इसका नाम भी लिखूंगा मूवी मैक्स या मूवी टाइम। हियर H1 मूवी टाइम, एंड इसको हम लोग बहुत ही बड़ा रखने वाले, तो टेक्स्ट विल भी, तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करूँगा। ऑन मोबाइल पे 3 XL एंड मीडियम डिवाइसेस पे 5 XL। ओके, लेट्स सी हाउ इट इज लुकिंग। अगर थोड़ा बहुत बेकार लगा तो मैं इसको चेंज कर दूंगा। तो बेसिकली यू कैन होवर एंड सी व्हाट इज 3 XL, व्हाट इज 5 XL। यू कैन सी 3 XL इज 30 पिक्सल, 5 XL इज, आई थिंक इट इज नॉट अ 5 XL, ओके सॉरी, टेक्स्ट। तो 5 XL is 48 pixel. Okay, now let's see. Okay, yeah, basically there is a problem, we need to flex it, flex and text white. Okay, and now see, होगा बहुत ही बड़ा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 3 XL एंड एक्सेल पे हम लोग आ जाते हैं। तो या एंड थोड़ा सा इसका जो आइटम है उसको मैं सेंटर करूँगा, बीच में ये दोनों रहे। ओके, यू कैन सी मूवी टाइम, नो लुकिंग गुड, we can leave this name part. Okay, I'm going to remove, it's not looking good, and I think we don't need. Okay, so let's remove this part. Okay, you can see we have about privacy licensing and context। so आप क्या करना है, इसका जो about का है, ये जो पेजेस है ना, ये असाइनमेंट रहेगा नेक्स्ट वीडियो में के लिए। तो आप इसको खुद से ट्राई करना कि इसमें पेजेस ऐड करने के लिए कैसे आप इसमें और मल्टीपल पेजेस को ऐड कर सकते हो, and खुद से ट्राई करना। ओके, सो अभी के लिए एजेस वाला मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, वी डोंट नीड, वेयर इट इज, या दिस वन, तो हम इसको रिमूव कर देंगे अभी के लिए, वी डोंट नीड दिस वन। एंड वी हैव ऐप लॉगिन पेज एंड रजिस्टर पेज। ओके, हमारे पास फोटोज हैं,
व्हाट एल्स, या अभी मैं इसमें एक और चीज़ बताता हूँ, लाइक अगर हमें नॉट फाउंड पेज दिखाना है तो डेट ऑल्सो, लाइक अभी देखो ना यहाँ पे कितना बेकार सा UI आ रहा, अनएक्सपेक्टेड एप्लीकेशन एरर 404, व्हाट इज दिस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एरर एरर बाउंड्री ऐड करेंगे। ओके, तो मैं दिखाता हूँ इसमें, यहाँ पे पहले हम पढ़ेंगे फिर कैसे करना है वो देखेंगे। ओके, तो रिएक्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाओ, रिएक्ट राउटर के, एंड हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमें कुछ एरर ऐड करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो यू कैन सी, अगर हमें अगर हमारा जो कंपोनेंट है वो लाइक कोई डेटा को लोड कर रहा है तो हम यहाँ पे एक लोडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली लोडर एक कहाँ, हम यहाँ पे लोडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये फ्रेमवर्क के साथ बोल रहा है, फ्रेमवर्क हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, वी आर यूजिंग डेटा मोड। तो ये हो गया, ये हो गया। ओके, पेंडिंग UI कस्टम फ्रेमवर्क, देयर इज नो। ओके, ओके सो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, मैं यहाँ से ही सर्च करता हूँ, हाउ टू ऐड नॉट फाउंड पेज इन रिएक्ट राउटर। ओके, तो बेसिकली गूगल का ये API कहीं से तो कुछ तो ला कर दे देगा हमें। तो व्हाट इट इज सेइंग दैट फाउंड नॉट पेज क्रिएट करने का, एंड ओके ये तो पुराना है, वी आर नॉट यूजिंग दिस वन। ओके, यू कैन सी इनका भी कुछ तो ब्लॉग है, हम इसको ये देख लेते हैं अगर कुछ हेल्प मिल जाए। तो बेसिकली ये पुराने वाले पे है, तो वो उसमें क्या करते थे ना, हम लोग जो पाथ रहता था उसको स्टार करके एंड ऐसा कर सकते थे। तो या हियर ऑल्सो वी कैन डू द सेम। ओके, so what I will do, path, path will be star, and we can use element. Let me test it first. Okay, project element h1 no found. Okay, so it should work, you can see we have not found. Okay, तो नॉट फाउंड के लिए हम एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो नॉट फाउंड, एंड यही कंपोनेंट हम इमेज वहाँ जहाँ भी इमेजेस, लाइक अगर हमें कोई वीडियो सर्च करना है, वीडियो नहीं है तो हम वो सेम कंपोनेंट को यूज़ करेंगे वहाँ पे भी। ओके, तो लेट्स गो इन कंपोनेंट एंड क्रिएट वन नॉट फाउंड। ओके, नॉट फाउंड डॉट TSX, अब इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, रिलेवेंट नहीं रखने की ट्राई कर रहा हूँ, RFC। एंड अभी के लिए हम इसके मिडल में ही कुछ तो मैसेज दिखाएंगे। तो लेट मी राइट ऑल द CSS पार्ट। तो स्क्रीन, पेज स्क्रीन होनी चाहिए, मिनिमम हाइट, मीन हाइट भी स्क्रीन, मैक्स हाइट भी स्क्रीन। ओके, स्क्रीन जस्ट फ्लैक्स जस्टिफाई सेंटर आइटम विल बी सेंटर। ओके, तो अभी जो भी रहेगा वो सब सेंटर रहेगा। सेव, सेव के अंदर H1 फाउंड प्लेस नॉट। ओके, क्लास में टेक्स्ट, मेरे पास इसकी कोई डिज़ाइन नहीं है, सो आप इसको और भी अच्छे से नॉट फाउंड को प्रेजेंट कर सकते हो, लाइक कोई GIF ऐड करके या समथिंग लाइक दिस। ओके, टेक्स्ट रेड 3 एक्सेल। ओके, ओके या हमने इसको यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया ना, दैट इज द इशू। तो जस्ट इंपोर्ट नॉट फाउंड, नॉट कैन बी यूज वैल्यू इंपोर्टेड इन। ओके, व्हाट इज द, ओके सो बेसिकली कभी कभी हम इंपोर्ट करते हैं ना तो टाइप लग जाता है, जस्ट ट्राई टू रिमूव दैट टाइप एंड वी हैव दिस नॉट फाउंड पेज। तो मैं क्या बोल रहा था ना, यहाँ पे आप कोई भी GIF यूज़ कर सकते हैं, नॉट GIF। तो थोड़ा सा उसका UX अच्छा करने के लिए ना, यू कैन यूज़ दिस, और यू कैन यूज़ दिस वन पार्ट ऑल्सो। तो हमारा कलर थोड़ा सा मैच कर रहा है इसे, तो वी कैन डाउनलोड इट, इफ आई एम ट्राइंग टू डाउनलोड इट। ओके, तो जस्ट कॉपी, अगर डाउनलोड हो गया तो अच्छा है, हम इसको यूज़ कर लेंगे, वरना आप कोई भी एक डाउनलोड करके वहाँ पे यूज़ कर लेना। ओके, मैं एक बार ट्राई करता हूँ। डाउनलोड, तो हम लोग फ्री वाला यूज़ करेंगे, वाटरमार्क। क्या बोल रहा, ओके, ये अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोल रहा, सो आप कोई भी एक नॉट फाउंड वाला डाउनलोड कर लेना एंड यू कैन यूज़। ओके, या तो आप ये यूज़ कर सकते हो, ड्रॉ, अनड्रॉ, या अनड्रॉ। तो बेसिकली अनड्रॉ है, तो यहाँ पे भी ढेर सारे मिलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ ना,
not found. So you can see we have 404. तो हम यहाँ पे एज ए PNG यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड कर ले रहा हूँ. You can see we have this image. अभी मैं इसको यहाँ पे यूज़ करूँ. Okay, and just rename it. Not found. Okay, not found dot PNG. भाई मैं इसका ही यूज़ कर लूँगा यहाँ पे. You can use any GIF. GIF थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगता है. अभी instead of this I will use image src not found. Okay, let's see how it is looking. Okay, I have wrong some. I written anything wrong. Not found dot png. Oh my god, I forgot to use extension. Okay, it is too big. Let me class. Okay, अगर हम इमेज यूज़ करें तो इसका मैं कुछ साइज छोटा ही करता हूँ. ओके, तो साइज विल बी 500 पिक्सल. यू कैन सी फिर वी हैव 404. ओके, आप यहाँ से कोई भी GIF यूज़ कर लेना. Okay, we have this 404 page and we have our footer also. Now, what to do? So, in the next part, we will create our this how to we are going to implement our movie like ticket booking system. Okay, तो next वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम टिकट को बुक कर सकते हैं, कैसे सीटों को अलॉट करेंगे एंड कैसे लाइक फॉर्म्स एंड पेमेंट सिस्टम, ये सब चीज़ों का हम लोग रेजर पे ऐड करेंगे. सो मेक श्योर आपके पास एक रेजर पे का टेस्टिंग अकाउंट हो. तो नेक्स्ट वीडियो के लिए असाइनमेंट है कि आप क्या करना, एक रेजर पे का अकाउंट क्रिएट कर लेना. एंड व्हाट एल्स, या आप वो जो था ना हमारा ओके ओके. सो ये जो है ना, यहाँ पे जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसको ट्राई करना खुद से करने का. अगर ये नहीं होता है ना तो जस्ट मैसेज में आई विल फिक्स इट. ओके, तो ये हो गया. एंड सो आपके पास दो असाइनमेंट है, एक तो रेजर पे का अकाउंट क्रिएट करो एंड सेकंड इसको खुद से ट्राई करो फिक्स करने का. अगर नहीं फिक्स होता है तो जस्ट लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स. ओके, एंड ऑल्सो आई हैव क्रिएटेड लाइक वन वेबसाइट हियर. तो यू कैन ऑल्सो लाइक जस्ट गो थ्रू दिस वेबसाइट. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ब्लॉग सेक्शन डालूंगा जहाँ पे मैं यूज़फुल लाइक हमें कंपोनेंट कैसे क्रिएट करना चाहिए एंड अलग अलग क्विज भी मैं यहाँ पे डालता रहूँगा. तो यू कैन यूज़ दिस वेबसाइट. ओके, तो जस्ट चेक आउट दिस वेबसाइट ऑल्सो. एंड यहाँ के ट्यूटोरियल जो भी हमारे रहेंगे, ट्यूटोरियल मैं यहाँ पे अपडेट करता रहूँगा. तो यू कैन सी आप यहाँ से डायरेक्ट वहाँ पे जा सकते हो लाइक हमारे यूट्यूब पे. ओके, what else, you have to 3 assignments. Visit this website. I will put this link in the description box. Okay, and use any GIF for corner 4 page and just try to implement this part and one Razorpay account. Okay, so yeah, thank you for watching and please share and subscribe with your friend. Subscribe and share with your friend. Okay, and yeah, I'll see you in next video. Thank you for watching.